Hello guys, today we will solve एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 रिलेशंस एंड फंक्शन की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसको मैं आपको सॉल्व करके जो मीन्स दिखा रहा हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट जो मीन्स क्वेश्चन आपकी तरफ जाता है सर, क्योंकि जो रिलेशन फंक्शन है उसके आंसर से देना जो मीन्स थोड़ा सा क्या है डिफिकल्ट जो मीन्स हो जाता है कि लिखे क्या उसके अंदर, ठीक है। तो उसका कैसे जो मीन्स रिटर्न करना है, आंसर को कैसे आंसर देना है उसको भी मैं आपको क्लियर कराऊंगा। और रिलेशंस का इंट्रोडक्शन मैं आपको दे चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, उसको आप जो मीन्स क्या है उसको रीडिंग करके जो मीन्स उसको अंडरस्टैंड करके और फिर एक्सरसाइज जो मीन्स, लेकिन इसके बीच में मैं आपको बताता रहूँगा कि रिलेशंस को कैसे स्टडी करना है, ठीक है। मेनली यहाँ पे जो रिलेशंस यूज हो रही हैं वो 3 रिलेशंस यूज हो रही हैं, ठीक है। और उन्हीं 3 रिलेशन से बेस्ड जो है ये क्वेश्चन जो मीन्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो मीन्स फर्स्ट मैं आपको जो मीन्स बता रहा हूँ कैसे जो मीन्स सॉल्व करना है इसको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है क्लियर कि मीन्स डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ दी फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ठीक है। हमने ये देखना है कि मीन्स जो रिलेशंस गिवन हैं ये क्या हैं, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, या इनमें से कोई है और कोई नहीं है, ठीक है। ये मीन्स इज एनीवन और ऑल ऑफ देम, एनी टू, एनी वन और ऑल ऑफ 3, क्लियर। तो हमने ये चेक करना है कि मीन्स इन रिलेशंस में कौन सी रिलेशन है या तीनों में से कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक। तो क्लियर करो गिवन, जब भी मैथ्स में आंसर जो में देंगे तो गिवन, ठीक है। तो गिवन क्या है, इन सेट आर, सेट आर मीन्स सेट ऑफ रियल नंबर, नहीं सॉरी यहाँ पे जो मीन्स गिवन है उसमें रिलेशन आर लिखा है, सॉरी, ठीक है। इन सेट ए लिखा है उसने, यहाँ पे क्या लिखा है, सेट ए। तो ए जो मीन्स 1 2 3 एंड 13 और 14 अप टू 14, ठीक है। तो जो सेट है आपका 1 to 14 जो मीन्स उसमें नंबर्स जो मीन्स है, ठीक है। और इन सेट ए द रिलेशन आर इज x, y such that 3x minus y is equal to 0, क्लियर। ये जो मीन्स है, ठीक है। अब इसमें हमने जो मीन्स क्या करना है, ये चेक करना है कि मीन्स ये रिलेशन कौन सी रिलेशन है, ठीक है। तो क्लियर करो कि इसके लिए जो मीन्स क्या करो कि इसने ये सेट बिल्डर मैथड फॉर्म में दे रखा है, इसको हम किस में ले आएंगे, इसको टेबुलर फॉर्म में जो मीन्स ले आओ, ठीक है। तो यहां पे लिख देंगे कि मीन्स इन टेबुलर फॉर्म, आर इज इक्वल टू, अब कैसे जो मीन्स लिखोगे टेबुलर फॉर्म में उसको देखो कि इसको आप ऐसा कर लो कि मीन्स वाई इज इक्वल टू क्या, वाई यहाँ पे जो मीन्स मैं इसको अलग से जो मीन्स दे रहा हूँ, वाई इज इक्वल टू आप 3x क्लियर कर दो, ठीक है। वाई इज इक्वल टू क्या लिख दिया, 3x जो मीन्स लिख दिया, ठीक। अब इसमें जो मीन्स देखो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे यहाँ पे x, क्योंकि देखो ये तो क्लियर कर दो कि मीन्स जो ये आर रिलेशन है डेफिनेटली ये किसका सबसेट है, a क्रॉस a का जो है सबसेट है, किसका है, a क्रॉस a का सबसेट जो मीन्स है ये रिलेशन जो लिखी हुई है, ठीक। इसको आगे से जो मीन्स हर समय क्लियर रखना, ठीक है। जो रिलेशन होगी वो क्या होगी, a क्रॉस a का सबसेट जो मीन्स होगी, ठीक। अब हमने इसके अकॉर्डिंग इसको लिखना है, तो क्लियर है कि अगर मैं वहां यहाँ पे जो मीन्स x की वैल्यू को 1 लिखूँ तो आपका जो मीन्स ये 3 हो जाएगा, और अगर मैं 2 लिखूं तो ये हो जाएगा आपका 6, ठीक है। मल्टीप्लाई करते रहो, ठीक है। अगर मैं 3 लिखता हूँ इसको तो मीन्स ये हो जाएगा क्या 9, और अगर मैं इसको 4 लिख रहा हूँ तो ये हो जाएगा 12, और अगर मैं इसको क्या लिख रहा हूँ 5 जो मीन्स लिख रहा हूँ तो ये 15 हो रहा है। देखो क्या हो रहा है, 15 जो मीन्स हो रहा है, और 15 यहाँ नहीं है, किसमें, जो सेट ए है उसमें 15 नहीं है, तो इसमें क्या हुआ, इसको लिखना ही नहीं, ठीक। तो आपको आपके पास जो मीन्स जो रिलेशन सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखी है उसको मैंने किस में लिख दिया, उसको मैंने लिख दिया आपके लिए किसमें, रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में जो मैंने लिख दिया, ठीक। अब हमने इसको जो है चेक करना है कि ये कौन सी रिलेशन है, ठीक। तो देखो फर्स्ट जो मीन्स यानी कि हमने चेक क्या करना है कि हमने जो मीन्स रिफ्लेक्सिव जो मीन्स चेक करना है, हमने इसको जो मीन्स सिमेट्रिक चेक करना है, हमने इसको जो है ट्रांजिटिव चेक करना है। शॉर्ट में जो मीन्स मैंने लिख रहा है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव के लिए सिंबल लिख दिया RF, सिमेट्रिक के लिए SY, ट्रांजिटिव के लिए ये हमने चेक करने हैं, क्या ये हमने चेक करने हैं कि मीन्स ये
रिलेशन जो है इनमें से क्या है, कौन सी रिलेशन है कौन सी नहीं, ठीक। तो देखो क्लियर करो कि मीन्स फॉर रिफ्लेक्सिव, क्या कि फॉर रिफ्लेक्सिव, यानी कि रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या है, रिफ्लेक्सिव होने के लिए ये कंडीशन है बेटा कि मीन्स a, बिलोंग्स टू R फॉर एवरी a बिलोंग्स टू E, ठीक है। ये रिफ्लेक्सिव होने के लिए कंडीशन लिखी मैंने, क्या कि A की इमेज A ही होनी चाहिए, ठीक, फॉर एवरी A बिलोंग्स टू E। लेकिन देखो इसमें क्लियर दिख रहा है कि मीन्स कहीं भी क्या नहीं है, वन का, देखो वन का डबलेट नहीं है, टू का डबलेट नहीं है, थ्री का डबलेट नहीं है, फोर का, फाइव का, 14 तक किसी का भी डबलेट प्रेजेंट नहीं है। डबलेट मतलब A, है, यानी कि 1, 1 होना चाहिए, 2, 2 होना चाहिए, लेकिन वो इसके अंदर नहीं आ रहा है। तो इसके अंदर नहीं आ रहा है, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसके अंदर नहीं आ रहा है, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका ये मीनिंग हुआ कि मीन्स ये आपका रिफ्लेक्सिव जो है मीन्स नहीं है, ठीक। तो लिखेंगे कि ये तो रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन लिखी मैंने, यहाँ पे आप आंसर क्या दोगे कि मीन्स सिंस क्या, सिंस A, डज नॉट बिलोंग्स टू R फॉर एवरी A बिलोंग्स टू E, therefore R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक, यानी कि R जो है रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्लियर। अब देखो यहाँ पे आगे जो मीन्स आते हैं क्या, अब हमने जो मीन्स सेकंड चेक करना है सिमेट्रिक, ठीक है। सिमेट्रिक चेक करने के लिए क्या बताया, सिमेट्रिक चेक करने के लिए बताया कि मीन्स क्या, यहाँ पे जो मीन्स अलग से समझा रहा हूँ मैं कि सिमेट्रिक चेक करने के लिए या तो कंडीशन लिख दो यहाँ पे, ठीक है, कि फॉर सिमेट्रिक होने के लिए क्या कंडीशन है देखिए, ठीक है। ये सॉल्यूशन लंबा दिखे तो कोई जरूरत नहीं मीन्स इतना लंबा लिखना है, मैं उसका तरीका बता दूंगा कि मीन्स मत लिखो इतना, भाई इसी से बता दो कि इसमें ये बिलोंग नहीं कर रहा है तो मीन्स इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। सिमेट्रिक के लिए कंडीशन क्या होती है लिख दो एक बार, ठीक है, अगर आपको याद है तो लिख सकते हैं फॉर सिमेट्रिक, ठीक है, क्या कि इफ A, B बिलोंग्स टू R implies B, A बिलोंग्स टू R फॉर एवरी A, B बिलोंग्स टू E, यानी कि सिमेट्रिक होने के लिए क्या कंडीशन होती है कि A, B अगर R से बिलोंग कर रहा है तो B, A भी क्या होना चाहिए, R से बिलोंग करना चाहिए, ठीक। अब इसमें देखो कि क्या ऐसा है 1, 3 इसमें है लेकिन 3, 1 नहीं है, 2, 6 है, 6, 2 नहीं है, 3, 9 है, 9, 3 नहीं है, 4, 12 है लेकिन 12, 4 नहीं है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि मीन्स ये रिलेशन जो है सिमेट्रिक भी नहीं है, ठीक। तो यहां से क्लियर हो जाना चाहिए। सुनो एक बार कि मैं क्या कह रहा हूं, ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, 1, 3 है इसके अंदर लेकिन 3, 1 नहीं है, ठीक है। सबको चेक करोगे क्या, जब चेक करने की बात आएगी तो मीन्स उसमें जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं सबको चेक करना है कि मीन्स इनके, ठीक है, इसमें कहीं ऐसा तो नहीं है कि मीन्स कोई एक का जो मीन्स मिल रहा है कुछ ऐसा, ठीक है, लेकिन हर एक का होना चाहिए, यानी कि चेक करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि मीन्स इसमें इनके इसके जो मीन्स क्या है इनवर्स है या नहीं, इनवर्स मतलब 1, 2 है तो 1, 3 है तो 3, 1 भी होना चाहिए, लेकिन नहीं है, इसका मीनिंग क्या हुआ, ये सिमेट्रिक नहीं। तो लिखोगे कैसे कि सिंस क्या, सिंस A, B बिलोंग्स टू R, ठीक है, बट B, A डज नॉट बिलोंग्स टू R, therefore R is not सिमेट्रिक, यानी कि R जो रिलेशन है वो क्या नहीं है, वो सिमेट्रिक नहीं, R इज नॉट सिमेट्रिक, क्लियर। अब जो हमारे पास लास्ट जो मीन्स आता है कि ट्रांजिटिव चेक करना है, इसको क्या करना है, इसको ट्रांजिटिव चेक करना है। तो ट्रांजिटिव होने के लिए क्या कंडीशन है, एक बार मैं उसको क्वेश्चन के अंदर मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ कंडीशन को, मीन्स ट्रांजिटिव होने के लिए क्या है, ट्रांजिटिव होने के लिए है कि मीन्स क्या, तो लिख दूं यहाँ पे मैं कि मीन्स फॉर ट्रांजिटिव, ठीक है। ट्रांजिटिव होने के लिए क्या है, इफ A, B बिलोंग्स टू R, B, C बिलोंग्स टू R implies A, C must belongs to R for every A, B, C belongs to A, मतलब कि A B जो है R में है, B C R में है, तो A C भी R में होना चाहिए, ये रिक्वायर्ड कंडीशन ट्रांजिटिव होने के लिए, ठीक। अब इसमें चेक करते हैं, इसमें चेक करते हैं, देखो कि 1, 3 है लेकिन 3 के साथ आगे जो है मीन्स 3 के साथ क्या है,
हाँ देखो 1 3 है और 3 9 है, ठीक, क्या 1 3 है और 3 9 है, तो इसमें 1 9 भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, देखो 3 1 3 है, क्या 1 3 है और 3 9 है, यानी कि ए बी है बी सी है, क्या ए बी है और बी सी है, ए सी भी होना चाहिए, यानी कि 1 9 भी होना चाहिए। नहीं है, नहीं है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो रिलेशन है ये आपका ट्रांसिटिव नहीं है। क्या ये जो रिलेशन है ये आपका ट्रांसिटिव नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो इसमें 1 3 है, ठीक है, 1 3 है, 3 9 है, लेकिन क्या नहीं है, इसमें 1 9 नहीं है, तो 1 9 नहीं है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये क्या नहीं है, ये जो है ट्रांसिटिव नहीं है। अब देखो यहाँ 2 6 के लिए चेक करोगे, 2 6 है, लेकिन आगे 2 6 है तो 6 और फिर उसके साथ कोई और नहीं है, तो इसको भी नहीं चेक करना, ये ठीक है। बस केवल एक ही जो इमेज बहुत है जिससे ये पता लग गया कि इमेज क्या नहीं है, ये कि ये ट्रांसिटिव नहीं है। केवल किससे पता लगा, इससे और इससे पता लग गया कि ये ट्रांसिटिव नहीं है, ठीक है। और अगर देखो ये और ये, ठीक है, सपोज करें कि इसमें 3 9 नहीं होता, अगर इसमें 3 9 नहीं होता तो फिर ये जो है स्पेशल टाइप का केस हो जाता। कौन से स्पेशल टाइप का, कि जिसमें सारे पेयर डिफरेंट है, क्या कि ऑल पेयर्स आर डिफरेंट, लेकिन इसमें क्या हुआ देखो, इसमें 1 3 है और 3 9 आ गया, तो 1 9 का होना रिक्वायर्ड कंडीशन है, किसके लिए, टू बी ट्रांसिटिव, कि ट्रांसिटिव होने के लिए ये रिक्वायर्ड कंडीशन क्यों है। तो क्लियर कर दो यहाँ पे कि सिंस क्या कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, बट ए कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट ट्रांसिटिव, ठीक। तो मुझे लगता है कि पहले वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इस बेस पे आपके पास जो भी जो मीन्स ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आप पहले क्या करो, जो आपको सेट बिल्डर फॉर्म दे रखे, सेट बिल्डर फॉर्म को किस में चेंज कर दो, रोस्टर में चेंज कर दो, टेबुलर में चेंज कर दो, और टेबुलर के बेस पे जो मीन्स ये चेक कर सकते हैं, ठीक। तो पहले कल क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो मीन्स आप इसको नोट कर सकते हैं, क्लियर। देखिए यहाँ पे जो मीन्स मैंने क्वेश्चन जो मीन्स लिख दिया, क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन का जो है मीन्स क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है ये सेकंड पार्ट है, ठीक है, सेकंड पार्ट है, फिर यहाँ भी वही करना है, ठीक है, चेक करना है कि मीन्स रिलेशन कौन सी रिलेशन है, ठीक है। देखो पहले क्वेश्चन को समझाने में मैंने आपके लिए टाइम लिया ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाए। यहाँ पे ठीक उसी तरह से जो मीन्स देखो कि इसमें गिवन है कि मीन्स इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एन क्या है, नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसमें जो रिलेशन है वो ये है, ठीक है। क्लियर है कि ये रिलेशन कहाँ से आई, ये रिलेशन आई आपकी n इंटू एन से, ठीक है। जब नेचुरल नंबर के सेट को नेचुरल नंबर के सेट से जो मीन्स क्या करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो उसका सबसेट होगा ये, ठीक। अब इसको क्या करो, इसको और करके किस में लिख दो, टेबुलर फॉर्म में लिख दो, ठीक है। तो टेबुलर फॉर्म में देखो क्या आ रहा है इसमें, ठीक है, इसमें कंडीशन दे रखी है उसने यहाँ पे साथ में, हाँ y इक्वल टू एक्स प्लस 5 है, कि x कॉमा वाई सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड x लेस देन 4, यानी कि x जो है 4 से लेस लेना है, ठीक। तो देखो यहाँ पे मैंने जो है मीन्स क्या नेचुरल नंबर लिया 1 लिया, तो ये हो गया आपका क्या 1 लेंगे, यहाँ पे क्या हुआ 5 और 1 6 हो गया, क्लियर। तो 1,6 2,7 और 3,8, क्लियर। क्या नहीं लेंगे क्योंकि नेचुरल नंबर है, क्या नहीं लेंगे 4 नहीं लेना हमारे को, ठीक। तो आपका जो है मीन्स ये जो रिलेशन थी इसको मैंने किस फॉर्म में लिख दिया, टेबुलर फॉर्म में लिख दिया, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या चेक करना है, चेक क्या करना है हमारे को, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो कि मीन्स क्या शॉर्ट में जो मीन्स सब आंसर जो मीन्स लिखने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शॉर्ट में कैसे लिखोगे, ठीक है। तो क्लियर देखो कि मीन्स क्या आंसर के लिए जो हमने चेक करना है, ठीक। तो पहला जो मीन्स देखो कि सिंस क्या, अब इसमें क्लियर करो कि देखो किसी का भी जो है मीन्स जो हमारे पास नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, किसी का भी डबलेट प्रेजेंट नहीं है, तो किसी का भी डबलेट प्रेजेंट नहीं है, मतलब 1 2 3 4 जो भी हमने लिया है, ठीक है, नेचुरल नंबर है तो उसमें उसका डबलेट नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सिंस क्या a कॉमा a डज नॉट बिलोंग्स टू r, देयरफॉर r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों, क्योंकि किसी भी जो इमेज का डबलेट नहीं है, तो आप ऐसा समझाओगे उसको, ठीक। क्या किसी भी नंबर का डबलेट इसके अंदर नहीं है, डबलेट मतलब 1 1, ठीक है। क्या अगर आप ये ऐसा समझना चाहते हो तो मीन्स क्या 1,1, ठीक है, 2,2 3,3, ठीक है, ये डज नॉट बिलोंग्स टू क्या, ऐसे भी समझ सकते हो,
ठीक है, अगर आप ऐसे समझाना चाहोगे तो मीन्स ये भी जो मीन्स क्या है, इसको अलग से जो मीन्स क्लियर कर सकते हो। ठीक है, कि ये किसके अंदर नहीं आ रहा है, कि ये दिस वन डज नॉट बिलोंग्स टू ये। ठीक, लेकिन देखो ये लंबा जाएगा, अगर आपने समझा रखा है उसको ये भी समझा दिया तब भी सॉल्यूशन यस होता है, ऐसा कुछ नहीं है उसके अंदर। ठीक है, सेकंड जो मीन्स है, सेकंड में देखो क्या हुआ कि इसमें 1 6 है, 6 1 नहीं है। ठीक है, 2 7 है, 7 2 नहीं है। ठीक है, 3 8 है, 8 3 नहीं है। ठीक, तो यानी कि उसका इनवर्स नहीं है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये क्या नहीं है, ये आपका सिमेट्रिक नहीं है। ठीक, तो लिखोगे कैसे आंसर, सिंस ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए कॉमा बी तो आर में है, बट बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर जो है क्या नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। ठीक, अब आते हैं हम किस पे, ट्रांसिटिव पे। ठीक है, ट्रांसिटिव के लिए देखो कि इसमें जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं ये इंडिपेंडेंट है, मीन्स क्या कोई भी जो है डिजिट इसमें क्या नहीं हो रही है, रिपीट नहीं हो रही है। ठीक है, मतलब 1 6 है तो आगे कहीं 6 इसमें नहीं आ रहा है, 2 7 है तो आगे जो मीन्स क्या है 7 इसके अंदर नहीं आ रहा है। ठीक है, और ना ही 2 रिपीट हो रहा है। ठीक, तो जब जो है सब ऑर्डर्ड पेयर में जो नंबर्स हैं वो क्या है, डिफरेंट है, क्या वो डिफरेंट है, कहीं भी उसका रिपीटेशन नहीं हो रहा है, तो वो स्पेशल केस ऑफ क्या, ट्रांसिटिव जो मीन्स रिलेशन का कौन सा केस है, स्पेशल केस है। तो क्या लिखोगे, सिंस क्या है, सिंस ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ आर contains different elements, clear, therefore R is transitive, क्लियर। तो यानी कि ये स्पेशल केस जो में से क्या, स्पेशल केस for R to be a transitive, क्लियर, ये उसमें से केस हो गया। ठीक, तो ये आपका सेकंड पार्ट का जो सॉल्यूशन। देखिए नेक्स्ट पार्ट जो मीन्स क्या है। हाँ देखो, क्वेश्चन नंबर जो मीन्स फर्स्ट का थर्ड पार्ट क्या है कि इन सेट ए में है 1 2 3 4 5 6 दे रखे, और इसमें रिलेशन क्या है, इसमें जो रिलेशन है वो क्या है, r इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट y इज डिविजिबल बाई x। ठीक है, कि सेकंड एलिमेंट फर्स्ट से जो है डिविजिबल है, इसको और करके लिख दो, r इज इक्वल टू क्या, r इज इक्वल टू देखो 1 कॉमा 1 आएगा। ठीक है, 2 कॉमा 2 3 कॉमा 3 4 कॉमा 4 5 कॉमा 5 और 6 कॉमा 6। ठीक है, ये ठीक है, इनमें कॉमा भी लगाते रहेंगे ये। ठीक है, यहाँ भी कॉमा लगेंगे ये। ठीक, ये ठीक है, तो यानी कि 1 1 से डिवाइड होता है, 2 2 से होता है, 3 3 से होता है ये। अब देखो 1 से और भी डिवाइड होते हैं, क्या 1 से 2 डिवाइड हो जाता है, 1 से 3 डिवाइड हो जाएगा, 1 से 4 डिवाइड हो जाएगा, 1 से 5 डिवाइड हो जाएगा, 1 से 6 डिवाइड हो जाएगा। क्लियर, यानी कि 1 से तो सभी नंबर क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, तो वो भी लिख देने। ठीक, इसमें जो है मीन्स अब 1 का नंबर जो मीन्स हटा, अब जो है मीन्स आएगा 2 का, तो 2 से आपका 4 डिवाइड हो जाता है, 2 से जो है 6 डिवाइड हो जाता है। फिर 3 का नंबर लो, 3 से आपका जो मीन्स 6 डिवाइड होता है, 4 से आपका कोई और डिवाइड नहीं होता, 5 से कोई और डिवाइड नहीं होता। ठीक है, और इसका उल्टा तो जो मीन्स होगा ही नहीं है। ठीक, तो क्लियर कर दो कि मीन्स ये आपके पास क्या बन गया, ये जो मीन्स मैंने रोस्टर फॉर्म में जो मीन्स लिख दिया, बहुत इंपॉर्टेंट जो मीन्स है। ठीक है, ध्यान दो थोड़ा सा इसके अंदर कि मीन्स क्या, ये मैंने वो नंबर जो मीन्स लिख दिए। ठीक है, कि जिसमें सेकंड एलिमेंट फर्स्ट से क्या है, सेकंड एलिमेंट फर्स्ट से जो है डिविजिबल है, क्या सेकंड एलिमेंट फर्स्ट से क्या है, डिविजिबल है। ठीक, तो अब देखो इसमें जो मीन्स क्या है, फर्स्ट ऐसे ले लो। ठीक है, कि हमने जो है रिफ्लेक्सिव के लिए जो चेक करना है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए देखो क्लियर करो कि 1 1 2 2 3 3 जितने भी एलिमेंट ए में हैं उन सब के डबलेट प्रेजेंट है यहाँ, तो ये क्या है, ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। क्यों, तो लिख दोगे सिंस क्या, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, देयरफॉर आर इज
रिफ्लेक्सिव। आर क्या है? रिफ्लेक्सिव ज्योमेट्री, आर इज रिफ्लेक्सिव। क्लियर? ठीक। अब ज्योमेट्री बी, सेकंड ज्योमेट्री क्या है? देखो अब हमने इसको सिमेट्रिक चेक करना है। ठीक है, सिमेट्रिक चेक करने के लिए देखो क्या देखना है इसके अंदर कि 1 2 है, 2 1 भी होना चाहिए। क्या 1 2 है, 2 1 भी होना चाहिए। वो नहीं है तो एक से ही क्लियर हो गया कि ये क्या नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए। ठीक है, 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए, लेकिन नहीं है इसके अंदर। ठीक है, नहीं है तो इसका मीनिंग क्या हुआ? ये क्या नहीं है। तो इतना सा जो मीन्स केवल क्या है, एक 2 4 है तो 4 2 नहीं है, 2 6 है तो मीन्स 3 6, 2 6 है तो 6 2 नहीं। ठीक, उसका इनवर्स नहीं है तो इसलिए क्या नहीं है। बहुत ईजी है, मतलब किसको समझना, इसमें जो है ये पता करना है कि ये सिमेट्रिक नहीं है। इसको चेक करना बहुत आसान है कि 1 2 है तो 2 1 नहीं आ रहा है इसके अंदर, कहीं नहीं है तो इसका मीनिंग क्या हुआ। ठीक है, किसी का भी चेक कर सकते हो। 1 3 है तो 3 1 नहीं है, 1 4 है तो 4 1 नहीं है, 1 5 है तो 5 1 नहीं है, 1 6 है तो 6 1 नहीं है, 2 4 है तो 4 2 नहीं है, 2 6 है तो 6 2 नहीं है, 3 6 है तो 6 3 नहीं है। ठीक, तो कुल मिलाकर के जो मीन्स क्लियर है कि क्या कि सिंस a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, बट b कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ये सॉल्यूशन जो लिखोगे ये इससे अपने आप अंडरस्टूड हो जाएगा। ये इससे जरूरत नहीं कि सर आप जो आप तो देख रहे हैं सॉल्यूशन दे रहे हैं तो इसी को देख के आप जो सॉल्यूशन दे रहे हैं, इसलिए कंफ्यूजन करना ही नहीं। ठीक है, देयरफॉर आर इज नॉट therefore R is not symmetric. Clear? Next मीन्स क्या है? नेक्स्ट इज सी मीन्स है। ठीक, ट्रांसटिव चेक करना है। ट्रांसटिव कैसे चेक करते हैं? देखो कि जितने भी इसके नंबर्स इसमें हैं उनके डबलेट हैं तो वो तो सब ट्रांसटिव में काउंट हो जाते हैं। ठीक है, अब जो है इसका क्या देखना होता है, देखो कि मीन्स जैसे 1 2 है, ठीक है, 1 2 है तो 2 2 है। क्या इसमें कैसे चेक करते हैं कि मीन्स 1 2 है और 2 2 है, 1 3 है और 3 3 है, 1 4 है 4 4 है, 1 5 है 5 5 है, 1 6 है 6 6 है। क्लियर? ऐसे चेक करना है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी बेस पे तो ये हो गया। ऐसे मीन्स क्या है, 2 4 है, 2 4 है, ठीक है, 2 4 है तो क्या होना चाहिए, 2 4 है 4 4 है, 2 6 है 6 6 है, 3 6 है और 6 6 है। ठीक, तो इस बेस पे जो मीन्स क्या हो गया, ट्रांसटिव जो मीन्स हो गया। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है कि मीन्स क्या कह रहा हूं मैं यहाँ पे। जो मीन्स क्या है, ये ट्रांसटिव जो मीन्स होने के लिए क्या कंडीशन बताई, ठीक है, वो इसके अंदर है। ठीक है, ये स्पेशल जो मीन्स केस तो नहीं बोलेंगे इसको, लेकिन क्या जनरल इसको जो मीन्स हम लेते हैं क्या कि इसमें जरा इसको जो है समझना है। ठीक है, ये देखो जैसे मैंने जो मीन्स दिया 1 2 है, क्या 1 2 है। ठीक, ट्रांसटिव के लिए पार्टिकुलर जो मीन्स, हाँ ठीक है, फॉर ट्रांसटिव 1 2 2 2 1 2। क्लियर? ऐसे आपको क्या 1 3 3 3 और 1 3। ठीक, ऐसे काउंट करते हैं, यानी कि ये ए बी काउंट होता है, यानी कि यहाँ यहीं पे लिख देता हूँ मैं, ये ए बी है, ये बी सी है और ये ए सी भी है। ठीक, तो इस बेस पे जो मीन्स क्या है, ये आपका ट्रांसटिव हो गया। ठीक, तो क्या लिखेंगे, सिंस क्या ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर implies A comma C belongs to R, therefore R is ट्रांसटिव। ठीक, तो ये जो है इसका सॉल्यूशन। हाँ देखो यहाँ पे जो मीन्स फोर्थ पार्ट मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, कि इन सेट्स जेड मीन्स इंटीजर जो मीन्स है, जेड क्या है, इंटीजर का सेट हुआ और उसमें रिलेशन ही है। ठीक, तो क्लियर कर दो कि मीन्स ये रिलेशन जो है कहां से आया होगा, जेड कॉमा जेड क्रॉस जेड से जो मीन्स आया होगा, कहां से आया होगा, जेड कॉमा जेड से जो मीन्स आया होगा। ठीक है, उससे ये रिलेशन लिखी गई, मतलब जो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट है जेड इंटू जेड, उससे ये रिलेशन लिखी है। क्या लिखी है, एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। ठीक, तो सेट ऑफ इंटीजर में। ठीक है, तो क्लियर है। देखो कि इसको रूस्टर में जो मीन्स लिख करके कोई बेनिफिट नहीं है। क्यों नहीं है, देखो डिफरेंस आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। क्या
मीन्स एक्स और वाई का डिफरेंस जो आएगा वो पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, तो मीन्स वो क्या होगा, रहेगा वो इंटीजर ही। ठीक है, तो इसलिए यहां पे जो मीन्स सीधे लिख देना है कि मीन्स क्या, कि सिंस क्या एक्स माइनस वाई, वाई माइनस एक्स और एनी डिफरेंस, ठीक है, बिलोंग्स टू जेड। और एनी मीन्स क्या, यहां पे ये भी दे सकते हैं, देखो ये एक्स माइनस एक्स, ठीक है, ये इसको वैसे भी समझाना चाहते हो तो एक्स माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, ऐसे लिखूं मैं। देखो थोड़ा सा मोर इफेक्टिव जो मीन्स अगर देना चाहोगे तो ऐसे लिखोगे कि सिंस क्या एक्स माइनस एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स और वाई माइनस एक्स, वाई माइनस जेड और एक्स माइनस जेड बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू जेड क्रॉस जेड और सिंपली जेड, सिंपली जेड भी लिख सकते हैं, बिलोंग टू इंटीजर से बिलोंग करेगा। ठीक है, इसमें ये नहीं देखना कि वो रिजल्ट इक्वल है या नहीं, इसमें ये देखना है कि वो इंटीजर में बिलोंग करना चाहिए बस। ठीक, तो क्लियर है कि मीन्स क्या, यहां पे अब आंसर जो मीन्स सिंस ये है, देयरफॉर मीन्स सिंस क्या, सिंस फॉर ऑल दीज वैल्यूज आर बिलोंग्स टू जेड, जेड और इफेक्टिव वे में तो ठीक है वो जेड क्रॉस जेड मीन्स, लेकिन है वो इंटीजर। ठीक, क्या है वो इंटीजर जो मीन्स है, देयरफॉर एक्स कॉमा वाई, सॉरी एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, वाई कॉमा x belongs to R, x comma y belongs to R, y comma z belongs to R implies x comma z belongs to R। क्लियर, क्योंकि जो भी रिजल्ट ये देंगे सब क्या होंगे, इंटीजर जो मीन्स होंगे, और इंटीजर होंगे तो मीन्स क्या होगा, उसमें हमने वैल्यू इक्वल नहीं देखनी इसकी, बस केवल इंटीजर होना। ठीक, देयरफॉर R is reflexive, symmetric and ट्रांजिटिव। ठीक, देखो इसका सॉल्यूशन मीन्स बहुत जल्दी से जो मीन्स यहाँ पे हो गया। ठीक, क्योंकि इनके जो डिफरेंसेस जो भी आएंगे, ठीक है, वो जो मीन्स क्या होंगे, जेड क्रॉस जेड से बिलोंग करेंगे, और जेड क्रॉस जेड से बिलोंग करने का मतलब सेट ऑफ इंटीजर से। ठीक, तो बस यहाँ पे केवल आपने सॉल्यूशन इतना जो मीन्स देना। ठीक, अब देखो आगे जो मीन्स क्या है, आगे कुछ क्वेश्चन उसने वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन दे रखे हैं, तो मैं आपको जो मीन्स देखो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन जो है वैसे ओरली जो मीन्स आपको समझा देता हूँ कि उसने कैसे जो मीन्स क्वेश्चन आपको कर रखा है। ठीक है, उसने लिखा है कि मीन्स क्या, कि रिलेशन आर इन सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी कि यहाँ पे जो है सेट किसके हैं, ह्यूमन बींग्स के जो मीन्स सेट है। ठीक है, किसके हैं, ह्यूमन बींग्स के जो मीन्स सेट है। और ठीक है, तो ए जो है किसका काम कर रहा है, ए जो है आपका ह्यूमन बींग्स का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, ये जो है ए ह्यूमन बींग्स का जो मीन्स काम कर रहा है। ठीक है, यानी कि ये क्वेश्चन नंबर जो मीन्स क्या है, इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में जो है ए क्या है, ये है सेट ऑफ क्या है, सेट ऑफ जो मीन्स पर्सन जो मीन्स ले लो, बात एक है ह्यूमन बींग्स लिखा है उसने। ठीक है, ठीक, इसमें उसने जो मीन्स लिखा क्या है, देखो उसने लिखा है कि एक्स कॉमा वाई, मतलब जो आर उसने लिखा है, जैसे उसने लिखा है कि मीन्स एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक है, तो देखो क्या जो मीन्स करना है इसमें। ठीक है, आपको ये बताना है कि भाई ये क्या है, ये जो है रिफ्लेक्सिव है। तो देखो जो ह्यूमन बीइंग का सेट है उसमें सारे लोग एक सामने वर्क कर रहे हैं।
ठीक है, सब लोग क्या है एक सामने वर्क कर रहे हैं, तो जहां पे एक्स वर्क कर रहे हैं वहां एक्स वर्क कर रहे हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन जो मीन समझो बहुत इजी वे में जो मीन है कि जहां पे एक्स वर्क कर रहे हैं वहीं पे एक्स वर्क कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि उसको अदर वे में ऐसे समझ सकते हो कि सपोज जो मीन्स क्या है कि मीन्स नंबर ऑफ पीपल जो मीन्स क्या फिलिंग वाटर एट ए पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। एक जगह पे जो मीन्स क्या है मीन्स एक मोहल्ले के जो मीन्स लोग हैं वो सब जो मीन्स पानी भर रहे हैं, ठीक है। तो जहां पे मोहल्ले के लोग पानी भर रहे हैं वहां पे मोहल्ले के लोग पानी भर रहे हैं, यानी कि जो एक ही मोहल्ले के लोग हैं पानी भर रहे हैं, भाई एक ही मोहल्ले के लोग हैं जो पानी भर रहे हैं, ठीक। तो यानी कि इस तरह से जो मीन्स यहाँ कि एक्स पीपल अगर कहीं पे वर्क कर रहे हैं तो मीन्स क्या है एक्स ही वहां पे वर्क कर रहे हैं, ठीक। तो क्लियर हो गया कि ये क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे जो मीन्स सीधे ऐसे लिखे ना कि सिंस क्या, सिंस एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव, ठीक। बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना, वर्ड्स में भी लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे क्या हुआ कि देखो एक्स वाई पीपल किससे बिलोंग कर रहे हैं, सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे यहां पे जो मीन्स लिखोगे सिंस क्या कि एक्स पीपल वर्किंग एट द प्लेस वेयर वाई पीपल वर्किंग द सेम प्लेस बिलोंग्स टू आर implies y working at this same place where x भी working belongs to r, ठीक है। therefore it is symmetric। ये भी क्या हो गया, ये सिमेट्रिक जो मीन्स हो गया। ये भी जहां पे जो है x लोग जो मीन्स वर्क कर रहे हैं वहां पे y लोग वर्क कर रहे हैं, और जहां पे y लोग वर्क कर रहे हैं वहां पे क्या है x वर्क कर रहे हैं। मीन्स द प्लेस वेयर x पीपल्स आर वर्किंग in the same place y people are working, it means where the y peoples are working in the same place x peoples are working, ठीक है। तो आप वर्ड्स में भी लिख सकते हो, ठीक। तो मीन्स ये जो है आपका सिमेट्रिक भी हो गया। ऐसे ट्रांसिटिव भी होगा, क्या ऐसे ट्रांसिटिव भी होगा, कैसे कि where x people are working the same place where y also working, ठीक है। where y people are working z are also working there, in same way where x are working then z also working at that same place, ठीक है। कि जहां पे x जो है लोग वर्क कर रहे हैं वहां पे y भी वर्क कर रहे हैं, जहां y वर्क कर रहे हैं वहां z वर्क कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उसी प्लेस पे जहां पे x वर्क कर रहे हैं वहीं पे क्या कर रहे हैं, z भी वर्क कर रहे हैं, ठीक। देयरफॉर इट इज ट्रांसिटिव आल्सो। ये जो मीन्स क्या है ट्रांसिटिव भी है, ठीक। तो इस तरह से जो मीन्स ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप दे सकते हो, ठीक है। ऐसे देखो अगला जो मीन्स क्वेश्चन जो मीन्स बता रहा हूं मैं, सेम ये लोकेलिटी वाला क्वेश्चन भी सेम उसी टाइप का हो गया, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, ये भी जो मीन्स रिफ्लेक्सिव भी होगा, ठीक है, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांसिटिव भी होगा, ठीक। अब लेकिन देखो सी पार्ट उसका क्या लिखा है उसने कि आर इज एक्स कॉमा वाई, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, ठीक है। वो कह रहे हैं कि एक्स जो है वाई से 7 सेंटीमीटर टॉलर है। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये इसमें कोई भी अपने आप से क्या नहीं होगा, 7 सेंटीमीटर टॉलर नहीं होगा, मतलब कोई नो एनी पर्सन बी टॉलर देन हिमसेल्फ 7 सेंटीमीटर टॉलर, कि कोई भी पर्सन अपने आप से 7 सेंटीमीटर टॉलर नहीं होगा, ठीक है। तो नहीं होगा इसका मीनिंग क्या हुआ, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अच्छा, एक पर्सन दूसरे पर्सन से 7 सेंटीमीटर टॉलर है तो मीन्स क्या होगा, डेफिनेटली वो सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन से क्या नहीं होगा, 7 सेंटीमीटर टॉलर नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो मीन्स क्या है, ये भी आपका जो मीन्स क्या क्वेश्चन, ना तो जो मीन्स ये सिमेट्रिक होगा, ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, और ना ही क्या है ये ट्रांसिटिव जो मीन्स है, ठीक है। ये क्लियर हो जाना चाहिए भाई। अगर कोई भी जो मीन्स एक पर्सन जो है मीन्स दूसरे पर्सन से 7 सेंटीमीटर टॉलर होगा तो जो है मीन्स अगर ये हो सकता है कि भाई सेकंड पर्सन जो है थर्ड पर्सन से 7 सेंटीमीटर टॉलर होगा, लेकिन जो पहला वाला पर्सन है वो थर्ड से 7 सेंटीमीटर टॉलर नहीं है। कितना हो गया वो जो मीन्स उससे आपका जो है मीन्स 14 सेंटीमीटर जो मीन्स टॉलर हो गया, ठीक है। तो ये कहीं भी क्या नहीं है, ये ट्रांसिटिव जो मीन्स नहीं आएगा, ठीक। तो क्लियर है, इसमें ऐसे क्वेश्चन वैसे जनरली पूछे नहीं जाते लेकिन होना चाहिए। अब देखो इससे अगला जो नॉनसेंस क्वेश्चन और हो गया, कह रहा है कि मीन्स एक्स कॉमा वाई, एक्स इज वाई वाइफ ऑफ वाई। अब एक्स अगर वाई की जो वाइफ होगी तो वाई जो मीन्स क्या है, तो अपने आप की वाइफ नहीं होगी, तो मीन्स ये नॉनसेंस क्वेश्चन से इजीली आप इसको समझ सकते हैं कि मीन्स क्या नहीं होगा, ये जो मीन्स ना तो जो रिफ्लेक्सिव होगा, ना सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव होंगी। ये कैसे, जैसे एक और क्वेश्चन दे रखा है उसने कि एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज फादर ऑफ वाई, ठीक है भाई। अगर एक्स जो है मीन्स वाई का फादर है तो क्लियर है कि मीन्स एक्स अपने आप का फादर नहीं होगा, ठीक है। एक्स विल नॉट फादर ऑफ
हिमसेल्फ, वो अपने आप का जो खुद का जो मीन्स पिता नहीं होगा। क्लियर कर लो इसको, ठीक है। एक्स, अब ये समझने वाली बात है, यहाँ पे थोड़ा सा क्या है भाई, एक्स जो है एक्स का फादर नहीं हो सकता। एक्स अगर वाई का फादर है तो मीन्स वाई जो मीन्स क्या है, वाई जो है एक्स का फादर नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि सिमेट्रिक होने के लिए क्या है कि अगर एक्स वाई है तो मीन्स क्या है, वाई एक्स में होना चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अच्छा, एक्स वाई का फादर है, ठीक है। अच्छा, वाई जेड का है, ठीक है, वाई जेड का फादर है, तो एक्स जो है मीन्स जेड का नहीं होगा, एक्स जेड का क्या होगा, एक्स जेड का ग्रांडसन जो मीन्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या नहीं है, मतलब तरीके से ट्रांसलेट होने के लिए ये जेड जो है मीन्स भी किसका, एक्स का सन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा पॉसिबल जो मीन्स नहीं है ह्यूमन बीइंग्स में, ठीक है। तो ये भी जो मीन्स आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। क्या एक बार क्लियर कर लो इसको कि भाई एक्स एक्स का फादर नहीं हो सकता, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। एक्स वाई का फादर है तो वाई एक्स का फादर नहीं हो सकता, इसलिए ये सिमेट्रिक भी नहीं है। एक्स वाई का फादर है, ठीक, ठीक है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है, कि भाई एक्स वाई का फादर है, वाई जेड का हो सकता है, लेकिन एक्स जो है जेड का भी जो मीन्स फादर नहीं हो सकता, वो उसका ग्रांडसन होगा, तो मीन्स ये ट्रांसलेट भी नहीं होगा, ठीक। तो इस तरह से जो मीन्स क्या है, ये क्वेश्चंस यहाँ पे जो मीन्स हुए। अब आगे आपके पास जो क्वेश्चन आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट जो मीन्स क्वेश्चन है, देखेंगे इसको, है देखो कि ये जो मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मीन्स है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। और क्वेश्चन नंबर जो मीन्स सेम इसी वे का जो मीन्स आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी जो मीन्स नहीं 4 सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 जो मीन्स क्या, क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी टाइप का है, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि जो है मीन्स बी का क्यूब है वहां पे। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन जो मीन्स है, ठीक है। और इसके लिए आपको जो मीन्स देखो यहाँ पे करना क्या है, क्वेश्चन के अंदर जो मीन्स ये मैंने नोट करवा दिया कि मीन्स गिवन क्या है, इन सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर है तो डिफरेंस जो है ये कहां से आया, ये आर क्रॉस आर से जो मीन्स रिलेशन जो है आई होगी, ठीक है। ये अब हमने जो मीन्स इसके अंदर जो करना है, जो उसको भी जो मीन्स देख लो कि शो करना है कि ये रिलेशन जो मीन्स क्या है, ठीक है, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक और नॉट ट्रांजिटिव, यानी कि हमने जो है मीन्स ये शो करना है कि ये ना रिफ्लेक्सिव है, ना जो है मीन्स सिमेट्रिक और ना ही ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो क्लियर है कि हमारा जो फोकस है ये उस पर होना चाहिए, वो नंबर्स, क्योंकि देखो सेट ऑफ रियल नंबर्स है, तो हमने जो है क्योंकि शो करना है तो हम वो नंबर जो मीन्स माइंड में रखेंगे, ठीक है, जिनसे ये वेरीफाई हो जाए कि ना तो ये जो है सिमेट्रिक है, ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक और नाइदर ट्रांजिटिव। क्या क्लियर है कि मीन्स वी हैव टू फाइंड थ्री और मीन्स क्या सच नंबर्स, according to these we can verify that this one relation is neither reflexive not symmetric और not transitive, ठीक है। तो देखो रियल नंबर में ऐसे नंबर ढूंढना बहुत जो मीन्स क्या है, वैसे तो इजी है खैर, लेकिन अगर उसके लिए कॉन्सेप्ट जो मीन्स अगर आपके माइंड में हो तो ज्यादा इजी जो मीन्स है, क्या कॉन्सेप्ट जो मीन्स अगर याद हो नंबर, ठीक है, तो और अच्छा है, नहीं तो माइंड में जो मीन्स रखो। देखो क्या करना है हमारे को, ठीक है, उसके लिए पहला तो जो मीन्स क्लियर करो, ठीक है। पहले तो सिंपल सा जो मीन्स है, देखो पहले अगर मेरे को जो फॉर देखो फॉर यहाँ पे क्लियर करो कि सीधे जो मीन्स आंसर पे जो मीन्स वर्क कर रहा हूँ कि सिंस क्या, सिंस 1/2, ठीक है, और क्या 1/2 और नॉट लेस देन और इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर, क्लियर। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्या इसको और करके 1/2 नॉट इक्वल टू 1/4, ठीक ठीक, क्लियर है, मतलब कि दैट इज ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। क्योंकि शो करना है हमारे को यहाँ पे, इसलिए क्या है शो करना है, तो क्लियर है कि हमें ऐसा नंबर देखना पड़ेगा कि मीन्स ऐसे क्या हो जिससे जो मीन्स ये वेरीफाइड जो मीन्स हो जाए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब जो मीन्स क्या है सिमेट्रिक के लिए जो मीन्स अगर हमें जो मीन्स करना है, देखो सिमेट्रिक के लिए क्या करो कि मीन्स जैसे मैंने जो मीन्स ले लिया, क्या कोई भी 2 नंबर लेके साथ उसमें, ठीक है, जैसे मैंने 2 और 5 लिया, ठीक है, क्या क्लियर करो कि सिंस क्या कि 2 जो है लेस देन इक्वल है क्या 5, ठीक है, क्या 2 लेस देन इक्वल 5 बट क्या 5 का स्क्वायर, ठीक है, 5 का स्क्वायर कर लो, छोटा 3 भी ले सकते हैं सपोज नहीं, ठीक है, क्या इससे छोटा जो मीन्स 3 भी ऐसे भी ले सकते, 3 का स्क्वायर, ठीक है, ये 2 जो है लेस देन होता है, ठीक, बट जो है मीन्स क्या, बट 3 जो है मीन्स की जगह बट 5 जो मीन्स होगी, सॉरी, ठीक है, 3 में थोड़ा सा क्या हो रहा है यहाँ पे जो मीन्स वो नहीं करेगा, 5 मिलियन मैंने,
ठीक है। 5 लिया तो क्लियर है कि 2 लेस देन होता है 5 का स्क्वायर से, ठीक है। बट 5 जो है मीन्स नॉट लेस देन 2 का स्क्वायर, ठीक है। क्या कि 2 तो लेस देन है 5 के स्क्वायर से, लेकिन 5 जो है मीन्स नॉट लेस देन क्या है 2 स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ऐसे नंबर जो मीन्स ले लो कि जिससे क्या हो मैक्सिमम थोड़ा डिफरेंस ज्यादा रहे, मतलब, ठीक है। तो क्लियर है, तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि दैट इज क्या, दैट इज a कॉमा b बिलोंग्स टू r बट b कॉमा a डज नॉट बिलोंग्स टू r, ठीक है। देयरफॉर r इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। ये सिमेट्रिक भी नहीं है, ठीक है, क्या सिमेट्रिक भी नहीं है। अब जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो मीन्स आता है ट्रांसिटिव जो मीन्स कैसे शो करना है, ठीक है। और ये देखो याद रखो इस बात को कि इन क्वेश्चंस के लिए थोड़ा प्रैक्टिस मांगता है, क्योंकि ये नंबर्स अगर आपको याद हो और अपने वे में प्रैक्टिस करोगे तो मीन्स इफेक्टिव जो मीन्स होगा, ठीक है। फिर भी जो है देखो ट्रांसिटिव होने के लिए जो मीन्स कंडीशन मैं बता रहा हूँ जरा उस पर जो मीन्स ध्यान दो जरा, ठीक है। कि ट्रांसिटिव जो मीन्स कैसे जो मीन्स शो करना है हमारे को कि भाई ये ट्रांसिटिव जो मीन्स नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए जो मीन्स आपको क्या करना है, एक कॉन्सेप्ट में दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने जो मीन्स क्या ले लिया देखो कि यहाँ पे जो मीन्स 2 नंबर लो, एक जैसे मैंने 4 ले लिया, एक 3 ले लिया, ठीक है। एक 4 नंबर लिया तो एक उससे लेस जो मीन्स 1 कम जो ले लो। इसके बाद जो मीन्स क्या है, एक ऐसा नंबर लो, ठीक है, कि जिसका क्या है, जिसका स्क्वायर करोगे, क्या जिसका स्क्वायर करोगे तो मीन्स उसका स्क्वायर जो मीन्स क्या हो, वो 3 से तो जो मीन्स क्या है ग्रेटर हो, लेकिन 4 से क्या हो लेस हो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे जो मीन्स क्या लेता हूँ 1.5 लेता हूँ, ठीक है। तो देखो 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये 1.5 का स्क्वायर करेंगे 2.5 जो मीन्स ये लगभग जो मीन्स क्या आएगा 2.25 जो मीन्स आएगा 2.25, ठीक है। 15 का स्क्वायर क्या होता है 2.25 जो मीन्स होता है, ठीक है। तो 2.25 जो 3 से लेस हो गया और 4 से जो मीन्स ये 3 से सॉरी ये बताया मैंने कि मीन्स 4 से लेस होना चाहिए, 3 से 4 से हाँ 4 से तो क्या होगा लेस और 3 से जो मीन्स क्या होना चाहिए ग्रेटर जो मीन्स होना चाहिए, ठीक है, ठीक। तो इसमें जो मीन्स क्या आ रहा है देखो कि यहाँ पे जो मीन्स जब इसको जो है डिस्कस करोगे तो क्या होगा कि 4 जो मीन्स लेस देन होगा 3 के स्क्वायर से, क्या, ठीक है, क्या। तो ये जो है देखते हैं जो मीन्स इसमें देखो किस तरह से आ रहा है। इसका कॉन्सेप्ट जो मीन्स क्या कह रहा है कि 4 लिया, एक उससे लेस नंबर लिया, ठीक है। अब जो मीन्स इसके बाद जो है ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर, क्या, जिसका स्क्वायर जो मीन्स 4 से तो लेस होना चाहिए, 3 से ग्रेटर होना चाहिए। तो 3 से ग्रेटर जो मीन्स होगा कितने का 18 का, 18 का जो मीन्स है ना, 18 का जो मीन्स 1 मतलब 1.8 का कितना होता है 1.8 का अगर स्क्वायर करोगे तो मीन्स 2 पॉइंट क्या ये नहीं 3.24 जो मीन्स हुआ, ठीक है। तो एक बार देखते हैं देखो यहाँ पे जो मीन्स क्या है, एक बार समझो कि भाई 4 जो मीन्स लेस देन है और इक्वल है किससे 3 के स्क्वायर से, ठीक है। अब 3 का स्क्वायर जो मीन्स क्या होगा, नहीं 3 जो है मीन्स लेस देन होगा किससे, लेस देन होगा 1.8 के स्क्वायर से, ठीक है, क्या 1.8 के स्क्वायर से, ठीक है। बट जो है मीन्स 4 जो है मीन्स नॉट लेस देन जो मीन्स होगा किससे 1.8 के स्क्वायर से, क्यों 1.8 का स्क्वायर जो मीन्स क्या है 3.24 है। मैं अगर 1.2 भी लेता तब भी चल जाता, क्या मैं अगर 1.2 भी लेता तब भी जो मीन्स चल जाता। तो उसमें हमें बस ये क्या पता होना चाहिए कि हमने जो ये कॉन्सेप्ट है उसके लिए किसके लिए कि मैं सपोज आपको नंबर याद नहीं है तो मीन्स क्या करोगे, ठीक। तो उसके लिए मैंने ये जो मीन्स ले लिया देखो यहाँ पे कि भाई एक 4 लिया जैसे मतलब एक नंबर लेना है, ठीक है, दूसरा उससे 1 लेस नंबर लेना है और तीसरा नंबर ऐसा लेना है जिसका स्क्वायर क्या हो पहले वाले नंबर से तो मीन्स क्या है ग्रेटर हो और दूसरे वाले नंबर से क्या है वो लेसर जो मीन्स हो, क्लियर है। तो उसके अकॉर्डिंग जो मीन्स आपने इसको जो है समझना है, ठीक है। नहीं सेकंड वाले नंबर से वो ग्रेटर जो मीन्स हो और फर्स्ट वाले नंबर से लेसर जो मीन्स हो, क्लियर, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट पे जो मीन्स माइंड में इसको जो मीन्स रखा जाए, ठीक। तो देखो अब इसके लिए जो मीन्स क्या हुआ यहाँ पे मैं लिखूंगा कि मीन्स सिंस क्या सिंस 4 इज लेस देन इक्वल 3 का स्क्वायर, ठीक है, और 3 जो है लेस देन इक्वल 1.8 का स्क्वायर
बट 4 इज नॉट लेस देन इक्वल 1.8 का स्क्वायर, क्योंकि 1.8 का स्क्वायर 3.24 है और 3.24 मीन्स वो 4 से क्या होता है, लेस होता है। ठीक, तो क्लियर हो गया यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे लिख दो कि मीन्स दैट इज क्या, a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, बट a कॉमा सी डज नॉट बिलोंग टू आर। ठीक है, देयरफॉर r इज नॉट ट्रांसिटिव। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मीन्स क्वेश्चन है। ठीक है, और इसका कॉन्सेप्ट जो मीन्स इसको माइंड में रखो। ठीक, ये कॉन्सेप्ट जो मीन्स माइंड में रखना जो मैंने यहाँ पे बताया। ऐसे क्यूब के लिए भी जो मीन्स करना है, क्यूब के लिए भी क्या करना है कि मीन्स यहाँ पे आपने ठीक उसी वे में करना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी इसी कॉन्सेप्ट से जो है इसको तैयार करना है। ठीक है, ताकि आपको याद ना करना पड़े। अगर नंबर याद रहे तो जल्दी से है। ठीक है, क्योंकि मैथ्स के अंदर जितने भी प्रूव वाले क्वेश्चंस हैं वो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि उसको आपको वही लाना होता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस मीन्स मांगता है। तो प्रैक्टिस अगर रहे तो मीन्स फिर भी मैंने ये कॉन्सेप्ट दे दिया। नंबर तो कुछ भी लेके आप अपने आप से भी कुछ नंबर लेकर के आप उसको मैनेज कर सकते हैं यहाँ कैसे आएगी। ठीक है, तो इसको जो मीन्स रखना माइंड में, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन जो मीन्स। हाँ देखियो, क्वेश्चन नंबर जो मीन्स क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि इन सेट दिस। ठीक है, इसमें जो है चेक करना है इसके अंदर सेट जो है 1 2 3 4 5 और 6 है। इसमें रिलेशन आर जो है आपके पास a कॉमा बी सच दैट b इज इक्वल टू a प्लस 1। क्लियर है, तो इसको जो मीन्स किसमें लिख दो, रोस्टर फॉर्म में लिख दो। ठीक है, और r इज इक्वल टू क्या, रोस्टर फॉर्म में लिखो। रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या, अगर मैं 1 जो मीन्स लिखता हूँ। ठीक है, 1 लिखूंगा तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 लिखूंगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 लिखूंगा तो 4 हो जाएगा, और 4 लिखूंगा तो 5 हो जाएगा, और 5 लिखूंगा तो 6 हो जाएगा। लेकिन अगर 6 लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो मीन्स ये नहीं लिखेंगे। ठीक है, केवल क्या लिखना है इसमें भाई, अगर मैं यहाँ पे 6 लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं लिखा जाएगा इसके अंदर। ठीक, तो आपका जो मीन्स जो आर गिवन था इसको मैंने इसमें लिख दिया, टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब जो मीन्स इसको चेक करना है, देखो कि ये रिफ्लेक्सिव है तो क्लियर दिख रहा है। देखो इसमें आप कोई भी बता सकता है कि मीन्स क्या है, ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। क्योंकि देखो जितने भी मीन्स यहाँ पे क्या है, इस गिवन सेट में जितने भी नंबर हैं उनके डबलेट नहीं है इसके अंदर। ठीक, तो इसलिए क्या नहीं है, रिफ्लेक्शन नहीं है। सिंस क्या, a कॉमा a डज नॉट बिलोंग्स टू r फॉर एवरी a बिलोंग्स टू गिवन सेट। सपोज इसको थोड़ी देर के लिए मैंने a जो मीन्स से ले लिया। ठीक है, तो मीन्स a है, देयरफॉर r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक, अगला देखो, अब जो मीन्स क्या है, सिमेट्रिक होने के लिए क्या है, देखो 1 2 है, 1 2 है तो 1 नहीं है इसके अंदर। बस इतने से जो मीन्स क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। एक से, क्योंकि चेक करना है, इसको चेक करना है 1 2 है 2 1 नहीं है बस। ठीक, ज्यादा कुछ आगे देखना ही नहीं। ठीक, तो क्लियर है कि मीन्स क्या, सिंस a कॉमा b बिलोंग्स टू r बट b कॉमा c डज नॉट बिलोंग्स टू r। ठीक है, देयरफॉर r इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, ये जो है सिमेट्रिक भी नहीं है। ठीक, अब देखो ट्रांसिटिव के लिए जो मीन्स क्या देखा जाएगा। ठीक है, ट्रांसिटिव के लिए क्या देखा जाएगा कि देखो 1 2 है 2 3 है लेकिन 1 3 नहीं है। बस इतने से ही फाइनल हो जाना चाहिए। ठीक है, क्या 1 2 है 2 3 है लेकिन क्या नहीं है। ठीक, 1 2 है 2 3 है 1 3 नहीं है। ठीक, बस इतने से जो मीन्स क्या हो गया, ये जो मीन्स क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, ठीक, तो बस कि 1 2 है 2 3 है लेकिन 1 3 नहीं है। बस एक से चेक हो गया कि ये क्या नहीं है, ये आपका ट्रांसिटिव नहीं है। ठीक, तो सिंस a कॉमा b बिलोंग्स टू r कॉमा b कॉमा c बिलोंग्स टू r। ठीक है, बट a कॉमा c डज नॉट बिलोंग्स टू r। ठीक है, देयरफॉर r इज नॉट ट्रांसिटिव। बस ये, हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो मीन्स वैसे इस टाइप के क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ। ठीक है, ये तो इसको समझना इजी है कि यहाँ पे देखो क्या करना है कि गिवन है इन सेट ऑफ रियल नंबर के सेट में सबको पता है मीन्स डेसिमल नंबर हो गया, इंटीजर्स, ये सब किसके अंदर आते हैं,
रियल नंबर के अंदर आते हैं, ठीक है। सेट, ये इस सेट में जो मीन्स सेट ऑफ रियल नंबर में जो रिलेशन है वो क्या है, आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल बी, क्लियर है। इसको हमने ये शो करना है कि मीन्स ये रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांसिटिव भी है, क्या कि ये रिफ्लेक्सिव भी है ट्रांसिटिव भी है, लेकिन क्या नहीं है, सिमेट्रिक जो मीन्स नहीं है, ठीक है, और ना क्या नहीं है ये। तो इसके लिए जो मीन्स आपको जो मीन्स क्या करना है, देखो कि क्लियर है कि इसको रिफ्लेक्सिव शो करना है, तो मीन्स क्या हुआ, क्योंकि शो करना है तो कोई भी एक नंबर से जो मीन्स उसको क्लियर कर दोगे। तो इसमें ज्यादा जो मीन्स ये है कि 1 के लिए जो तो मीन्स ये वैलिड हो गई होगा, क्या कि 1 जो है मीन्स लेस देन इक्वल जो मीन्स क्या है 1 के जो मीन्स होगा, तो वो जो मीन्स ले लेंगे कि यहाँ पे कि सिंस क्या 1 जो मीन्स लेस देन इक्वल 1 जो मीन्स ले लेते हैं उसको, ठीक है। दैट इज क्या, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर। आर मतलब सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव शो कर दिया, ठीक है। अब जो है मीन्स क्या है, इसको हमने जो है मीन्स सिमेट्रिक जो है मीन्स नहीं जो है दिखाना है इसको कि सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। तो देखो 1 2 के लिए जो मीन्स कर दो, ठीक है, क्या कि 1 जो मीन्स आपका क्या है 1 जो लेस देन इक्वल 2 है, ठीक है, बट क्या, बट 2 जो मीन्स विल नॉट लेस देन इक्वल 1, ठीक है। दैट इज ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर बट बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। देयरफॉर आर इज नॉट फॉर एवरी, ये तो थोड़ा सा लगाई ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। आर इज नॉट सिमेट्रिक, क्लियर, ये भी जो मीन्स क्या यहाँ पे क्लियर करो। अब जो मीन्स क्या है, इसको ट्रांसिटिव जो मीन्स शो करना है, क्या इसको ट्रांसिटिव जो मीन्स शो करना है, तो मीन्स क्या देखो मीन्स फिर वही जो मीन्स तरीका भाई यहाँ पे ऐसे ले सकते हैं, देखो कोई नंबर जैसे 2 3 4 से जो हम समझाएंगे, ठीक है। क्या कि भाई जो 2 है वो सिंस क्या 2 लेस देन इक्वल टू क्या 3 है, ठीक है, और 3 लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। बट अब यहाँ जो मीन्स क्या शो करना था हमारे को जो मीन्स इसको ट्रांसिटिव जो मीन्स शो करना है, क्या ट्रांसिटिव शो करना है। तो देखो क्लियर है कि 2 लेस देन इक्वल, लेस देन है किससे, इक्वल तो खैर नहीं है लेकिन मीन्स लेस देन का काउंट करते हैं, ठीक है। 2 लेस देन जो मीन्स 3 है, 3 लेस देन 4 है, और मीन्स क्या आपका जो है 2 लेस देन जो मीन्स क्या है 4 है, ठीक, बस इतने से जो मीन्स दो, ठीक है, बस। तो यहाँ पे दैट इज क्या ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर एंड AC belongs to R, therefore R is transitive, clear, बस गो। देखो कि वन ऑफ द अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दिस, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक, क्या गिवन है, गिवन इन सेट ऑफ रियल नंबर, क्लियर, रिलेशन R is A कॉमा B सच दैट A लेस देन इक्वल B क्यूब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है सिमिलर, ठीक है। इसमें आपको याद रखना है उस चीज को थोड़ा सा कि मीन्स वो नंबर कौन से होंगे जिनसे ये वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। क्यों नहीं, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे चेक करना है, तो चेक करना है तो उन्हें मीन्स वो नंबर जो मीन्स लाने हैं, ठीक है, जिनके बेस पे जो मीन्स क्या है ये आप इसको जो है मीन्स क्या ये जो मीन्स बता दोगे कि भाई ये मीन्स ये है या ये नहीं है, मतलब वेदर इट इज रिफ्लेक्सिव और नॉट, तो मीन्स इससे क्लियर हो जाएगा, या सिमेट्रिक और नॉट, ट्रांसिटिव और नॉट, ठीक है। ये तो कैसे जो मीन्स क्लियर करना, देखो मैंने एग्जाम्पल जो मीन्स ले लिया क्या यहाँ से कि फॉर ए इज इक्वल टू 1/2, अगर मैं ए इज इक्वल टू 1/2 ले लिया, सपोज 1/2 लिया, तो मीन्स क्या हुआ कि सिंस 1/2 जो मीन्स नॉट लेस देन इक्वल टू 1/2 का क्यूब, दैट इज 1/2 नॉट लेस देन इक्वल टू 1/8, ठीक है, क्योंकि 1/2 ग्रेटर होता है किसी की, तो क्लियर हो गया कि मीन्स दिस वन इज नॉट, इतने से क्लियर हो गया ना, ठीक है। अब ज्यादा जो मीन्स लिखोगे तो मीन्स फिर क्या बार बार रिपीट नहीं करना चाहता मैं उसको, ठीक है। हाँ, therefore R is not reflexive, ठीक है, ठीक है। क्या भाई यहाँ पे A के लिए डिस्कस किया, तो A जो मीन्स तो
ए की जगह 1/2 लिया तो बी को भी आपने 1/2 लेना है, सीधा सा हुआ। ठीक है, ये अब देखो आगे जो मिस क्या किया, नेक्स्ट के लिए जो मिस करो कि ए इक्वल टू मैंने 1 ले लिया, बी इक्वल टू 2 ले लिया सपोज, क्योंकि देखो रियल नंबर तो है ही ना। ठीक है, तो इनके लिए थोड़ा सा क्या जो शो करने वाले क्वेश्चन है या वो चेक करने, इनके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस तो आपको मिस करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 2 अगर मैं ले लेता हूँ तो क्या हुआ, देखो 1 जो मीन्स क्या हुआ, 1 लेस देन इक्वल 2 का क्यूब, क्लियर है। ठीक है, यहाँ पे आगे देखो 2 नॉट लेस देन क्या होगा, 1 का क्यूब, क्लियर है। क्लियर है कि मीन्स 1 जो है लेस देन होता है 2 का क्यूब, 2 का क्यूब मीन्स 8 है। ठीक है, लेकिन 2 जो मीन्स लेस देन नहीं होगा 1 के क्यूब से, क्योंकि 1 का क्यूब तो 1 ही होता है। ठीक, तो फाइनल हो गया। ठीक, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, अब देखो अगला जो मीन्स क्या है, अगला जो मीन्स क्या है, अब ट्रांसिटिव के लिए जो मीन्स करना है। देखो ट्रांसिटिव के लिए जो मीन्स भी क्या करो, ऐसी जो मीन्स क्या मैंने उसके लिए क्वेश्चन नंबर 2 में कॉन्सेप्ट दिया था, तो उसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलना है, क्यूब जो मीन्स ले सकते हो। ठीक है, और अगर आपको नंबर याद रहे तो ज्यादा इजी। सपोज करें मैंने यहाँ पे जो मीन्स ले लिया, ए इक्वल टू मैं 7 ले रहा हूँ, बी को मैंने 2 ले लिया और सी को मैंने 1.5 जो मीन्स ले लिया। ठीक है, ये अब यहाँ पे जो मीन्स थोड़ा सा ये एग्जाम्पल जैसे मैंने जो मीन्स ले लिया। ठीक है, कि इस तरह से, तो यहाँ पे कैसे जो मीन्स दिखाओगे, देखो कि 7 जो मीन्स लेस देन है 2 का क्यूब, क्लियर, सिंस 7 इज लेस देन 2 का क्यूब यानी 8 से लेस तो होता ही है 7। ठीक है, एंड अगेन 2 इज लेस देन इक्वल 1.5 का क्यूब, क्लियर। ठीक है, ये भाई 1.5 का क्यूब मीन्स क्यूब करोगे आपका जो मीन्स 3 पॉइंट के आसपास जो मीन्स आता है। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करके जो मीन्स भी देख सकते हो ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे जो मीन्स क्लियर आपको करा दूं, देखो यहाँ पे ऐसी जो मीन्स क्या मतलब इसका क्यूब करेंगे तो क्लियर जो मीन्स है कि 2 से ग्रेटर आएगा, इतना तो क्लियर है ना। 1.5 का स्क्वायर करते हैं, 1.5 का स्क्वायर करते हो तो मीन्स ये आता है 2.25, क्या 1.5 का स्क्वायर 2.25। अब उसका क्यूब करोगे 1 पॉइंट मीन्स क्या 5, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ करके जो मीन्स उसको करो। ठीक है, तो इसका जब इससे मल्टीप्लाई करोगे देखो तो कितना आएगा। ठीक है, 5 5 पे 25 हुआ, 5 2 10 और 2 12 हो गया, 5 2 10 और 1 11 हो गया। फिर क्या कि आपका जो 5 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया। ठीक है, 5 आपका जो है 7 और ये आपका 3 और 3 कितना भैया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई जो मीन्स करके देखते हैं, 5 5 25, 5 2 10 और 2 12 और कैरी 1 5 2 10 11 और फिर ये एच टी जाएगा। और देखो ये आपका जो मीन्स क्या 7 हो गया और आपका 3 3। ठीक, तो कितना 3.375 मीन्स होगी। ठीक है, तो ये देखो अपने आप ही हो गया 2 से ग्रेटर जो मीन्स होगा। लेकिन देखो आगे क्या होगा, बट 7 जो है मीन्स नॉट क्या 7 जो है मीन्स नॉट लेस देन होगा किससे, हाँ 7 नॉट लेस देन 1.5 का क्यूब, क्योंकि 1.5 का क्यूब कितना है 3.375 है। ठीक, तो बस इससे जो मीन्स क्लियर हो गया कि ये क्या है, ये आपका ट्रांसिटिव भी नहीं है। ठीक है, तो लिख दोगे यहाँ पे लास्ट में क्या कि हेंस, हाँ ऐसे लिखो, हाँ सो क्या कि आर इज नॉट ट्रांसिटिव आल्सो। ठीक, ये क्या है ट्रांसिटिव भी नहीं है। ठीक, बाकी नहीं तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको जो मीन्स बता रखा है, देखो कॉन्सेप्ट को माइंड में रखो। ठीक है, कि भाई कोई 2 नंबर लो, ठीक है, और उन नंबर को जो मीन्स क्या करना है, देखो 2 नंबर जो मीन्स लिए, ठीक है, उसमें से तीसरा नंबर ऐसे लेना है जिसका क्यूब, ठीक है, सेकेंड वाले से तो ग्रेटर हो और फर्स्ट वाले से लेस देन हो। ठीक, और फिर उसके बेस पे वो 2 नंबर्स 3 नंबर्स जो है डिसाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, प्रैक्टिस मीन्स कर सकते हैं ये। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 मैंने जल्दी नोट कर दिया क्योंकि टाइम जो मीन्स लगेगा उसमें समझाने में ना, तो थोड़ा वीडियो लंबा जो मीन्स जा रहा है। देखो यहाँ पे इन सेट ऑफ 1 2 3 4 रिलेशन जो मीन्स आपका 1 2 और 2 1 दे रखा है उसमें। ठीक है, तो हमने ये जो मीन्स शो करना है यहाँ पे कि मीन्स ये सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांसिटिव नहीं है। क्या कि ये जो है मीन्स रिफ्लेक्सिव और ट्रांसिटिव नहीं है, तो कैसे क्लियर करोगे। ठीक है, क्लियर देखो कि मीन्स इसमें 1 2 है 2 1 है। ठीक है, तो ये जो मीन्स क्या है सिमेट्रिक अपने आप हो गया। ठीक है, सिंस क्या अब या पहले रिफ्लेक्सिव ले लिखना चाहते हो तो रिफ्लेक्सिव ले लिख सकते हो। देखो मीन्स किसी का भी डबलेट नहीं है तो कैसे लिखोगे, सिंस ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू क्या आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू गिवन सेट।
सपोज इसको ए ले लिया थोड़ी देर के लिए, ठीक है, तो बिलोंग्स टू ए, ठीक। सिंस ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है, ये क्लियर है, क्योंकि ए 1,2 है, 2,1 है, तो इसलिए क्या हुआ, सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। हाँ, therefore it is not reflexive, ठीक है, रिफ्लेक्सिव लिख दिया, therefore it is symmetric, ठीक है, इस सिमेट्रिक इमेज है, ठीक है। और ट्रांजिटिव क्यों नहीं है वो भी जो इमेज बता दो, ठीक है। देखो यहाँ 1 2 है, 2 1 है, तो 1 1 नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सिंस ऐसे समझो a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर बट a कॉमा सी डज नॉट बिलोंग टू आर, ठीक है। देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक, बस इसमें ज्यादा टाइम मिल गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मीन्स यहाँ पे ये आ रहा क्वेश्चन कि देखो उसने क्या लिखा, क्वेश्चन नंबर 7 मीन्स क्या गिवन इन अ सेट ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी, क्लियर, यानी कि लाइब्रेरी में जो कॉलेज की लाइब्रेरी में जो मीन्स क्या है, बुक्स हैं, और उसमें उन बुक्स में जो रिलेशन है वो क्या है कि x, y सच दैट x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, मतलब कि लाइब्रेरी में जो बुक्स हैं उनमें नंबर ऑफ पेजेस सेम है। बुक तो अलग अलग राइटर की हो सकती है, लेकिन क्या उनमें नंबर ऑफ पेजेस सेम है, तो यानी कि लाइब्रेरी की बुक्स में नंबर ऑफ पेजेस सेम होना रिलेशन हो गई, ठीक है। हमने शो करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक। तो क्या होगा, देखो थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन के सॉल्यूशंस लिखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो क्या लिखोगे देखो कि पहला जो मीन्स सिंस क्या, सिंस नंबर ऑफ पेजेस इन बुक ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन बुक ए, बस। तो क्या बन गई, ये जो आपका रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। दैट इज a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी a बिलोंग्स टू ए, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्लियर है कि एक बुक में जितने, मतलब जैसे मैथ्स की बुक है, मैथ्स की बुक में 200 पेज है, तो मैथ्स की बुक में 200 पेज है, क्लियर है, ठीक है। ये तो ये आपका रिफ्लेक्सिव इमेज हो गया। सेकंड इमेज क्या है, सेकंड में क्या लिखना है, देखो कि सिंस क्या, ठीक है, फिर उसी तरह से जो मीन्स आप उसको उसी वे में जो मीन्स ले लो, ठीक है। अब या तो एक्स वाई जो मीन्स में लिखना चाहते हो या ए बी में लिखना चाहते हो तो बात एक ही है, ठीक है, क्या मीन्स उसको हमने जो है एक्स वाई में लिखना है चाहे ए बी में लिखना, बात एक ही है, ठीक है। तो वो भी जो मीन्स लिख सकते हो, ठीक, एक्स वाई में दे रखा है, आप वो भी जो मीन्स लिखना चाहोगे तो चेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने ये नंबर ऑफ पेजेस इन बुक ए लिखा है ना, ठीक, तो वो जो मीन्स ऐसे एक्स जो मीन्स लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे यहाँ तो फिर यहाँ पे बदलना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ एक्स लिख दो और ये भी एक्स लिख दो, बात एक ही है, ठीक है, यहाँ एक्स लिख दो, ठीक। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि ए बी सी में समझाओ या एक्स वाई में समझाओ, ठीक है, ठीक। फिर ऐसे जो मीन्स सेम लो, अब पहले वाले का आंसर आपने सही दे दिया तो अगले वाले आंसर को डायरेक्ट लिख दो। सिंस क्या एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज वाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक, ठीक है। आर क्या हो गया, सिमेट्रिक, मतलब कि सिंस नंबर ऑफ पेजेस इन बुक x इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन बुक y, ठीक है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन बुक y इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन, या तो फिर वर्ड्स में जैसे मैंने ऊपर लिखा है ऐसे वर्ड्स में आप नीचे लिख देना, बस हो गया, ठीक है। तो टाइम अगर कम बचाना है आपको तो मीन्स कहने फिर अब ऐसे लिखना, लेकिन एक को क्लियर करके लिख देना उसको कि क्या लिख रहे हैं। हाँ, अब देखो नेक्स्ट थर्ड जो मीन्स है, थर्ड में क्या लिखोगे, देखो कि सिंस क्या x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज x कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, क्लियर, मतलब x इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू जेड इंप्लाइज x इज इक्वल टू जेड, मतलब जितने नंबर ऑफ पेजेस, शॉर्ट में जो मीन्स थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हो, अगर इसमें जो मीन्स आ रहे हैं
यहाँ अगर ऐसे लगा तो थोड़ा सा ऐसे भी जो लिख सकते हो कि नंबर ऑफ पेजेस इन बुक x इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन बुक y, नंबर ऑफ पेजेस इन बुक y इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन बुक z. इट मींस नंबर ऑफ पेजेस इन बुक x इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन बुक z. क्लियर? हाँ, अब देखो देयरफॉर r इज ट्रांजिटिव आल्सो. ठीक है, इसका मतलब क्या हो कि मीन्स जो r रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है. ठीक है, सिंस क्या, सिंस रिलेशन r इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. क्लियर? देयरफॉर r इज इक्विवेलेंस रिलेशन. क्लियर? बस. तो ऐसे ज्योमेट्री यानी कि अगर कोई रिलेशन ज्योमेट्री क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो इट मींस दैट रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन. ठीक ठीक. हाँ देखो, मैंने इस बार ज्योमेट्री क्या है थोड़ा सा ये लिखित ज्योमेट्री बता दिया आपको कि एक सेट एक जो है 1 2 3 4 5 तक है. इसमें रिलेशन r कॉम एक r इज इक्वल टू a कॉमा b सच दैट a माइनस b इज इवन नंबर. कि मॉड ऑफ a माइनस b क्या है, इवन नंबर है. शो करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है. ठीक, इक्विवेलेंस रिलेशन है. तो मैंने क्या किया कि मीन्स बहुत लेंथी ना जाए क्वेश्चन, इसके लिए यहाँ पे r जो है को किस फॉर्म में लिखा हुआ है, r को मैंने जो है टेबुलर फॉर्म में लिख दिया. क्लियर है? देखो 1 1 का डिफरेंस, 0 को यहाँ पे इवन नंबर कंसिडर जो मीन्स कर रहे हैं. ठीक है, 1 1 क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन तभी प्रूव होगा जब जो मीन्स ऐसा लिया जाएगा, अदरवाइज ये पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है, तो मीन्स 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5. ठीक है, क्लियर है कि मीन्स 5 नंबर्स हैं, 5 नंबर के डबलेट इसमें है, तो इसलिए क्या हुआ, ये जो मीन्स आपका रिफ्लेक्सिव ज्योमेट्री हो गया. ठीक, तो यहाँ तक पहला वाला पार्ट का तो क्लियर है कि सिंस क्या, सिंस a कॉमा a बिलोंग्स टू r फॉर एवरी a बिलोंग्स टू a. ठीक है, देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव. ठीक, तो रिफ्लेक्सिव तो आपका ज्योमेट्री क्या है, प्रूव हो गया. ठीक है, अब उसके बाद अगला ज्योमेट्री क्या है, सिमेट्रिक ज्योमेट्री. सिमेट्रिक ज्योमेट्री क्या कहा था, 1 3 है. ठीक है, तो देखो 3 1 भी है. ठीक, ये तो सिमेट्रिक काउंट होते हैं सबके सब. 1 3 है, 3 1 है, 1 5 है और 5 1 है, 3 5 है, 5 3 है, 2 4 है और 4 2 है. तो मीन्स क्लियर है, ये भी क्या है, इसके बेस पे ये सिमेट्रिक ज्योमेट्री हो गया. ठीक है, तो लिखेंगे कैसे, सिंस क्या, सिंस a कॉमा b बिलोंग्स टू r फॉर एवरी a कॉमा b बिलोंग्स टू r implies b कॉमा a बिलोंग्स टू r फॉर एवरी a कॉमा b बिलोंग्स टू a. क्लियर? देयरफॉर r इज सिमेट्रिक. r क्या है, सिमेट्रिक ज्योमेट्री हो गया. ठीक है, अब ऐसी ज्योमेट्री क्या है, ट्रांजिटिव के लिए कैसे लिखोगे, ट्रांजिटिव के लिए भी समझा देता हूं मैं. देखो यहाँ पे क्लियर है कि मीन्स क्या है, ट्रांजिटिव कैसे है, ये 1 3 है तो इसके लिए 3 3 ज्योमेट्री है. क्या 1 3 है, इसके लिए 3 3 चाहिए. 1 5 है, इसके लिए 5 5 चाहिए. इसके क्या 3 5 है, इसके लिए भी 5 5 ज्योमेट्री चाहिए. ठीक है, 3 1 है तो 1 1 चाहिए. इसके लिए जो 5 1 है तो फिर 1 1 चल जाएगा. ठीक है, 5 3 है और इसके लिए 3 3 ज्योमेट्री से चल जाएगा. ठीक है, 2 4 है तो 4 4 आ जाएगा, 4 2 है तो 2 2 आ जाएगा. ठीक ठीक, तो इस तरह से ज्योमेट्री क्या है, यहाँ पे आपने इसको चेक करना है. ठीक है, अब बाकी दूसरा ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट देखना चाहते हो तो मीन्स वो देखो 1 3 है. ठीक है, और 1 3 है और 3 5 है, तो 1 5 भी होना चाहिए. उधर से भी चेक कर लो. देखो 1 3 है और क्या है, 1 3 है और 3 5 है, तो 1 5 भी होना चाहिए. तो 1 5 है इसके अंदर 1, हाँ देखो 1 5 है. ठीक है, ऐसी ज्योमेट्री 1 5 है और 1 5 है और 5 3 है, तो 1 3 भी होना चाहिए, तो 1 3 भी है. ठीक, तो इजीली ज्योमेट्री क्या है ऐसा लिख सकते हो फिर इसमें. ठीक है, क्या देखो कि सिंस क्या a कॉमा b बिलोंग्स टू r इम्प्लाइज b कॉमा a, इम्प्लाइज नहीं लिखेंगे तो कॉमा लिख सकते हैं, b कॉमा c बिलोंग्स टू क्या r इम्प्लाइज a कॉमा c बिलोंग्स टू r. ठीक है, देयरफॉर r इज ट्रांजिटिव. ठीक है, r क्या है, ट्रांजिटिव. ठीक, हेंस क्योंकि जो एक रिलेशन ज्योमेट्री क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव है, हेंस r इज इक्विवेलेंस रिलेशन. क्लियर? अब जो
इसके पार्ट जो मीन्स पूछ रखे हैं, एक बार मैं उसको भी जो मीन्स क्लियर कर दूं। देखो इसके पार्ट में उसने क्या पूछ रखा है, ठीक है, ठीक, उसने पूछ रखा है कि मीन्स क्या कि 1 3 5 रिलेटेड टू ईच अदर। 1 3 5 जो है आपस में ही रिलेट कर रहे हैं। देखो इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या है कि 1 3 और 5, ठीक है। तो 1 3 5 केवल अपने आप में रिलेट कैसे कर रहे हैं, देखो 1 3 है 1 5 है, ठीक है, ये ठीक। तो इसको क्लियर करने के लिए देखो आपस में ये ऐसे जो लिख दोगे कि भाई आपका 1 3 आ रहा है, 1 5 आ रहा है, 3 5 आ रहा है, और 3 1 आ रहा है, 5 1 आ रहा है, और क्या 5 3 जो मिस आ रहा है, ठीक। तो इससे क्लियर हो गया कि आपस में क्यों लिए आपस में रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। और देखो 2,4 ऐसी जो मिस क्या है, 2,4 आपस में रिलेट कर रहे हैं, कहाँ पे 2,4 ऐसे रिलेट कर रहे हैं। देखो 2,4 और आपका जो मिस क्या है 4,2 जो मिस रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। और ये क्लियर है कि आप ये क्या है एक दूसरे से रिलेट कर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्या एंड 1 3 5 नॉट रिलेटेड टू 2,4, ठीक है। ये जो मीन्स इनसे रिलेट नहीं कर रहे, ये जो मीन्स इससे वेरीफाइड जो मीन्स हो गए, ठीक है। बस तो इसके अंदर जो मीन्स आपको क्यों नहीं दिखाना था, ठीक। हाँ देखो मीन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट जो मीन्स क्वेश्चन जो मीन्स इसका एक और है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बोर्ड जो मीन्स में पूछा हुआ क्वेश्चन जो मीन्स है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक। इसको देखो क्या है क्वेश्चन, इस बार इसने जो मीन्स क्या किया कि सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, किसमें लिखा हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। x बिलोंग्स टू z सच दैट x ग्रेटर इक्वल 0 एंड लेस देन इक्वल 12, ठीक है। इसका मीनिंग x की वैल्यू 0 से लेकर 12 तक है, ठीक है। तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 0 1 2 3 क्या 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है। यानी कि आपके पास जो सेट ए है उसमें 0 से लेके और 12 तक नंबर जो मिलते हैं, ठीक। उसमें रिलेशन क्या है, r इज इक्वल टू a कॉमा b सच दैट मॉड ऑफ a माइनस b इज मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। यानी कि r जो मीन्स, तो फर्स्ट पार्ट के लिए जो मीन्स क्या है कि r इज इक्वल टू क्या, देखो मैं इसको जो मीन्स रोस्टर फॉर्म में जो मीन्स लिख रहा हूं, तो देखो कि क्या क्या जो मीन्स नंबर आएंगे, ठीक है। इसमें जो नंबर आ रहे हैं देखो, क्योंकि इसको देखो लास्ट लिखा है इसमें, इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है तो डेफिनेटली इसके अंदर क्या क्या जो मीन्स में लेने वाला हूं, देखो कि मीन्स एक तो जैसे 1,5 जो मीन्स हो गया, ठीक है, 1, आपका 9 जो मीन्स हो गया, क्योंकि डिफरेंस क्या आएगा, देखो डिफरेंस 4 आएगा और 4 जो मीन्स मल्टीपल ऑफ जो मीन्स क्या है 4 हो गया, ठीक है। फिर जो मीन्स 1 5 हो गया, 1 9 जो मीन्स हो गया, और 1 का किसी के साथ डिफरेंस, 1 का और किसी के साथ डिफरेंस है कि जिसका जो मीन्स क्या है वो जो मीन्स 1 का कोई नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है 2 का, देखो 2 का जो है मीन्स 6 के साथ, 2 6 है और 2 6 है, और आपका जो भी 2 का डिफरेंस 4 हो गया। उसके बाद जो है मीन्स 2 का और किसी के साथ है, 2 का जो है मीन्स 6 के साथ, 2 का आपका नहीं, 2 का जो मीन्स फिर सीधे आएगा आपका 10 के साथ, 2 का क्या होगा 10 के साथ आएगा, क्योंकि 2 का 10 का डिफरेंस 8 हो गया, मल्टीपल हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो मीन्स कितना, 2 का और किसी के साथ आएगा, 2 का जो मीन्स और किसी के साथ डिफरेंस जो मीन्स नहीं आएगा। फिर जो है 3 का, देखो 3 का जो मीन्स डिफरेंस, 3 का डिफरेंस आएगा 7 के साथ, 3 का किसके साथ 7 के साथ। फिर जो है मीन्स क्या है 3 का 7 के साथ तो 4 आया ना डिफरेंस, ठीक है। फिर 3 का जो मीन्स किसके साथ, 8 के साथ नहीं हो सकता, 9 के साथ जो मीन्स नहीं हो सकता, 10 के साथ नहीं हो सकता, 11 के साथ हो सकता है। 3 क्या 11 तो डिफरेंस 8 आएगा और वो 4 का मल्टीपल होगा। 3 का फिर किसके साथ 12 के साथ जो मीन्स डिफरेंस ये नहीं आएगा, ठीक है। फिर जो मीन्स क्या है 4 का, ठीक है, तो 4 का जो मीन्स 0 के साथ ले सकते हो क्या, ठीक है, 0,4 जो मीन्स हो सकता है, ठीक है, 0,4 जो मीन्स हो सकता है। फिर 4 का जो मीन्स और किसके साथ, 4 का जो है आपका 8 के साथ, ठीक है, 4 का 8 के साथ हो सकता है। फिर जो मीन्स 4 का आपका जो है मीन्स 9 के साथ नहीं हो सकता, 4 का जो मीन्स आपका 10 के साथ नहीं होगा, 4 का जो है 11 के साथ नहीं होगा, 4 का 12 के साथ, 4 का क्या होगा 12 के साथ जो मीन्स हो जाएगा, ठीक। और इनके रिपीटेशन भी होंगे, इनके क्या होंगे रिपीटेशन भी होंगे। रिपीटेशन में 1, जो मीन्स 5 का जो मीन्स 5,1 भी आ जाएगा, 1,9 जो है 9,1 भी आ जाएगा, 9,1 भी आ जाएगा, ठीक है। फिर जो है 6,2 आ जाएगा, फिर 2,10 आ जाएगा, फिर जो मीन्स 7,3 आ जाएगा,
11,3 जो मीन्स आ जाएगा, और फिर आपका जो है 4,0 जो मीन्स इसमें आ जाएगा, और 8,4 जो मीन्स आ जाएगा, और 12,4 जो मीन्स आ जाएगा। ठीक है, ये और आएगा 0,0, ठीक है, 1,1, 2,2, और ये तो सब जो है कहाँ तक चलता रहेगा, ये 12,12, नहीं तो लंबा खींच जाएगा क्वेश्चन, क्लियर कर लो इसको। ठीक है, तो ये सब जो मीन्स यहाँ पे क्या आएंगे, ये जो मीन्स इसका टेबुलर फॉर्म जो मीन्स हो गया। ठीक है, क्या इसका टेबुलर फॉर्म हो गया। ये नंबर आपने देखना है, इसमें चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें देखो टाइम लगेगा इसमें। ठीक है, बाई चांस कोई नंबर जो मीन्स छूट जाता है तो वो मीन्स ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कोई नंबर जो मीन्स छूट रहा है। ठीक है, बट मेरे हिसाब से फिलहाल कोई अभी नहीं छूट रहा है, क्योंकि देखो 1 5 का मतलब 1 का 5 के साथ आया, 1 का 9 के साथ आ गया। ठीक है, फिर बाकी 1 का किसी के साथ और का डिफरेंस नहीं आएगा कि जिसमें वो 4 जो डिफरेंस दे दे। 2 का 6 के साथ है, 2 का 10 के साथ है। ठीक है, 2 का और किसी के साथ जो मीन्स क्या नहीं होगा, डिफरेंस जो मीन्स नहीं आएगा, जिसमें 4 आएगा, 4 या 4 का मल्टीपल आएगा। ठीक है, 3 का 7 के साथ हो सकता है, 3 का जो मीन्स तो 7 3 हो सकता है, वो मैंने ले लिया यहाँ पे। ठीक है, और मीन 3 11 है तो मीन्स 11 3 भी जो मीन्स आ जाएगा। ठीक है, वो 4 का मल्टीपल जो मीन्स देगी। ठीक, अब हमने जो मीन्स क्या करना है, इसको इक्विवेलेंस रिलेशन जो मीन्स प्रूव करना है। तो क्लियर है, देखो कि इसमें 0 0 1 1 2 2 या मैंने डैश डैश कर दिया, और 12 12। ठीक है, तो इससे ये पता लग गया कि मीन्स ये क्या है, ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो मीन्स है, क्योंकि जितने भी जो मीन्स नंबर किसके अंदर प्रेजेंट है, ए के अंदर जितने भी नंबर प्रेजेंट है उन सबके डबलेट यहाँ प्रेजेंट है। तो क्या लिखोगे, सिंस ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। आर क्या प्रूव हो गया, रिफ्लेक्सिव जो मीन्स प्रूव हो गया। क्लियर है, उसके बाद देखो सेकंड के लिए जो मीन्स क्या, ठीक है, सेकंड यानी कि सिमेट्रिक के लिए जो मीन्स देखना है कि उसका, ठीक है, क्योंकि देखो ये तो सारे के सारे क्या होते हैं, डबलेट वाले तो सारे मीन्स क्या है, सिमेट्रिक जो मीन्स आते हैं आपके। 1 5 है तो 5 1 भी है, 1 9 है तो मीन्स क्या है 9 1 भी है, 2 6 है तो 6 2 भी इसके अंदर मैंने लिखा हुआ है। तो क्लियर है कि सबके जो मीन्स क्या है, इनवर्स भी है, तो इसलिए क्या हुआ, इसलिए ये जो मीन्स क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, सिंस क्या, सिंस a comma b belongs to r implies b comma a belongs to r for every a comma b belongs to a। ठीक है, therefore r is symmetric। ठीक है, r क्या हो गया, सिमेट्रिक जो मीन्स हो गया। ठीक है, अब देखो ट्रांजिटिव के लिए, ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए जो मीन्स क्या हुआ, देखो इसमें ये तो क्लियर है कि मीन डबलेट प्रेजेंट हो तो मीन्स ट्रांजिटिव को भी शो करते हैं, लेकिन 1 5 है और क्या है, फिर क्या नहीं है, देखो 1 5 है और 5 1 है क्या। ठीक है, तो इसमें ये नहीं दिखा जाता, क्या दिखा जाता है इसमें, देखो 1 5 है तो इसमें 5 5। ठीक है, क्या इसके अंदर क्या होगा, 5 5 भी जो मीन्स होगा, डेफिनेटली यहाँ क्या होगा, यहाँ कहीं जो मीन्स क्या 3 3 भी जो मीन्स आएगा, 4 4 भी आएगा। ठीक है, डैश डैश ऐसे। तो इनके लिए 1 5 के लिए 5 5, 1 9 के लिए 9 9 देखोगे, 2 6 के लिए 6 6 देखोगे। ठीक है, 2 10 के लिए 10 10 देखोगे, 3 7 के लिए 7 7 देखोगे, और क्या 3 11 के लिए 11 11 देखोगे। तो ये जो मीन्स क्या काउंट होंगे इसमें, ये आपके जो मीन्स क्या ट्रांजिटिव के लिए जो मीन्स काउंट हो जाएंगे। तो क्या लिखोगे ऐसे, देखो यहाँ पे ट्रांजिटिव के लिए क्या सोल्यूशन जो मीन्स लिखोगे, सिंस क्या, सिंस a कॉमा b बिलोंग्स टू r, ठीक है, कॉमा b कॉमा c बिलोंग्स टू r implies a कॉमा c बिलोंग्स टू r for every a b c belongs to a, therefore r is transitive also। ठीक है, ट्रांजिटिव कैसे चेक करना है मैंने आपको बता दिया कि ट्रांजिटिव चेक करने के लिए जो मीन्स ये तरीका। ठीक है, आपका ये जो आर लिखा हुआ है ये पूरा लिखा हुआ रहना चाहिए, तो बस इससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ट्रांजिटिव चेक करने के लिए मैंने क्या कहा कि मीन्स क्या, ये देखा जाता है कि ए बी है, ठीक है, ए बी है, बी सी है, तो ए सी भी होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहां क्या हो रहा है कि जैसे 1 5 है, 1 5 है और क्या, तो फिर जो मीन्स क्या 5 1 है, मतलब ठीक है 5 1 है तो फिर देखो 1 1 पे है। ठीक है, क्या 1 5 है, 5 1 है तो मीन्स 1 1 पे है, ये भी चल जाएगा। ठीक है, अच्छा दूसरा जो है ऐसे भी देख सकते हो कि देखो यहाँ 1 5 है तो आप 5 5 भी देख लो। ठीक है, ये ए बी होता है, ठीक है, ये बी सी है और यही क्या है ए सी बी है। तो इस तरह से जो मीन्स क्या है यहाँ से क्लियर हो जाता है। तो मीन्स क्योंकि रिलेशन जो है मीन्स रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। ठीक है,
हेंस आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। ये अब इसमें देखो सेकंड पार्ट उसने क्या पूछा है, सेकंड पार्ट को इजीली समझ सकते हो कि आर जो है ए इज इक्वल टू बी, यानी कि ए और बी जो मीन्स इक्वल है, तो इसके अंदर से क्या करोगे, देखो मैं सॉल्यूशन पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ये क्लियर है कि यहाँ से दिख रहा है क्या कि मीन्स जो आर है वो ये 0 0 1 1 2 2 3 3 कहाँ तक 12 तक, तो मीन्स क्या है ये अपने ये जो मीन्स क्या है रिफ्लेक्सिव भी होता है, ये जो मीन्स आपका जो है सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी होता है। कौन कि कोई भी जो है मीन्स जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है, यहीं पे जो मीन्स इसको क्लियर कर लो कि भाई आर को क्या लिखोगे, आर को आप जो है 0 0 से 1 1, ठीक है, और 2 2 और कहाँ तक 12 12 तक लिखोगे, ठीक है। और जब ये लिखोगे तो क्लियर है कि यहाँ पे मीन्स जो ये रिलेशन है ये आपका जो है मीन्स रिफ्लेक्सिव भी है, ठीक है, ये आपका जो है मीन्स सिमेट्रिक भी होती है और यही आपकी जो है ट्रांजिटिव भी होती है, इसलिए ये भी रिलेशन कौन सी होगी, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गए, बिल्कुल इसी वे में जो मीन्स इसको लिखना है बस। तो यहाँ पे जो मीन्स ये सॉल्यूशन आपको देना था। एक और पॉइंट मेरे ख्याल से इसमें जो मीन्स पूछा है उसको मैं जस्ट देख लेता हूँ, इसमें एक और पूछा है, उसमें लिखा है कि मीन्स क्या कि इनको जो बताना आपने फाइंड सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस, ठीक है, प्रत्येक केस में वो जो मीन्स सेट बताने जिसमें 1 आ रहा है, ठीक है, तो इजीली सेलेक्ट कर सकते हो, जिन जिन के साथ 1 आ रहा है उनको जो पिक आउट करके अलग से लिस्ट बना दो, दैट्स इट बस। देखो क्वेश्चन नंबर जो मीन्स 10 क्या है कि उसके अंदर आपको ऐसे एग्जाम्पल जो मीन्स देने हैं, ठीक है, ऐसे रिलेशंस के एग्जाम्पल देने हैं जो इसके मैंने यहाँ पे लिस्ट बना रखी है, देखो कि मीन्स जैसे क्वेश्चन नंबर 10 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपने ये जो मीन्स ऐसे रिलेशन देनी है कि ठीक है जो सिमेट्रिक तो हो लेकिन क्या नहीं हो, वो जो है रिफ्लेक्सिव नहीं होनी चाहिए। हाँ देखो यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन नंबर 10 का जो मीन्स एक नोटिफिकेशन जो मीन्स लिखा हुआ है, ठीक है, कि हमने क्या करना है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट जो मीन्स है कि उसमें हमने एक ऐसे जो मीन्स रिलेशन का एग्जाम्पल देना है कि जो विच इज सिमेट्रिक बट नॉट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, ठीक। ऐसे नेक्स्ट जो मीन्स क्वेश्चन में हमें ऐसे एग्जाम्पल देना है कि विच इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक बट ट्रांजिटिव। नेक्स्ट में हमें एग्जाम्पल देना है मीन्स इट इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट, क्रॉस लगा रखा है, नॉट जो मीन्स को शो कर रहा है, ठीक है, नॉट ट्रांजिटिव। एक ऐसे क्या रिलेशन का एग्जाम्पल देना है कि विच इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक बट ट्रांजिटिव, क्लियर, कि जिसपे क्रॉस लगा रखा है यानी कि वो नहीं है, मतलब वो रिलेशन नहीं होनी चाहिए, बाकी जो मीन्स क्या है टिक है इसका मीनिंग वो रिलेशन आपको जो मीन्स ऐसा एग्जाम्पल देना है कि जो रिलेशन क्रॉस वाला नहीं होगा और जो टिक वाले हैं वो जो मीन्स होंगे, ठीक। तो देखो यहाँ पे मैंने उसके लिए क्या कर दिया, एक जो मीन्स ए सेट ले लिया 1 2 3, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे कि इनकी एग्जाम्पल तैयार कर लेंगे बस, बहुत इजीली जो मीन्स क्या है, इसके लिए ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं। देखो जैसे मुझे शो करना है कि मीन्स ये क्या है, सिमेट्रिक लाना है, सिमेट्रिक लाना है तो मैं यहाँ से जो मीन्स आर में लिखूंगा, ठीक है, टेबुलर फॉर्म में, वो मैंने क्या लिख दिया, देखो सिमेट्रिक दिखाना है तो 1 2 दिखा दिया और 2 1 जो मीन्स लिख दो, बस हो गया, ठीक है। ऐसे भी जो मीन्स क्या है लिख सकते हो, ठीक है, क्या ऐसे भी जो मीन्स एग्जाम्पल लिख सकते हो, बस हो गया, इससे ज्यादा कुछ लिखना नहीं भाई, क्योंकि देखो इसमें क्या होगा, इस ए जो है 3 एलिमेंट है तो इसमें क्या होगा 3 3 9 मीन्स 2 टू द पावर के 9 रिलेशन जो मीन्स एक्सप्रेस जो मीन्स करेंगे तो वो कहाँ, तो कोई भी एक रिलेशन का एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है। देखो 1 2 है 2 1 है, बस सिमेट्रिक है, ठीक है, ये जो मीन्स रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और मीन्स क्या है ट्रांजिटिव भी नहीं है, ठीक। ऐसे जो मीन्स नेक्स्ट देखो ऐसा हमने एग्जाम्पल देना है कि मीन्स क्या वो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और मीन्स क्या है सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव होनी चाहिए, ठीक है, क्या कि वो ट्रांजिटिव जो मीन्स होनी चाहिए, तो कैसे जो मीन्स एग्जाम्पल जो मीन्स देंगे, ठीक है, उसको क्लियर कर लो, ठीक है, क्या देखो उसके लिए मैंने जो मीन्स एग्जाम्पल यहाँ पे जो मीन्स रख दिया कि जैसे हमने ले लिया क्या 1 2 जो मीन्स ले लिया, क्या ले लिया 1 2 जो मीन्स ले लिया, ठीक है, और जो है क्योंकि वो ट्रांजिटिव जो मीन्स होना चाहिए, क्या ट्रांजिटिव होना चाहिए, 1 2 लिख दिया, ठीक है, 2 3 लिख दिया और 1 3 जो मीन्स लिख दिया, क्लियर, क्या क्या लिख दिया 1 2 2 3 ए बी बी सी और ए सी, क्या ए बी बी सी और ए सी, क्लियर, बस इस तरह से जो मीन्स आपने एग्जाम्पल जो मीन्स देना है, ठीक है। ऐसी नेक्स्ट जो मीन्स देखो कौन क्या रिलेशन है, ऐसी रिलेशन लानी है तो रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है सेट मैंने जो ये ले रखा है तो मीन्स क्या हुआ
भाई 1 1 भी आएगा, ठीक है, 2 2 भी आएगा और आपका 3 3 भी जो मीन्स इसके अंदर आएगा। क्लियर है? क्यों? क्योंकि इसको रिफ्लेक्सिव जो मीन्स बनाना है, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन ये हो गई। ठीक है, सिमेट्रिक जो मीन्स बनाना है, सिमेट्रिक के लिए क्या है, देखो मैंने यहाँ पे जो मीन्स क्या 1 2 ले लिया, तो फिर 1 2 ले लिया तो मुझे 2 1 भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, और फिर जो मीन्स क्या ये हो गया। ठीक, सिमेट्रिक जो मीन्स बन गया, ये जो मीन्स ले सकते हो। फिर जो मीन्स क्या, मुझे लगता है कि इसमें जो है मीन्स इतना ही काफी जो मीन्स है। ठीक है, कि इतना ऐड जो मीन्स कर लो कि अगर मतलब 1 2 है तो मीन्स क्या 2 1 भी जो मीन्स ले सकते हो। ठीक है, अब अगर 1 3 जो मीन्स भी ऐड करना चाहोगे तो मीन्स क्या, देखो 1 3 अगर मैं ले लेता हूँ और 3 1 जो मीन्स ले लेता हूँ तो क्या होगा। ठीक है, तो इसमें 1 3 है। ठीक है, हाँ 1 3 है, 3 1 है। ठीक है, तो 1 3 है और 3 3 जो मीन्स आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे ट्रांसिटिव जो मीन्स नहीं होना चाहिए ना, क्या ये ट्रांसिटिव जो मीन्स नहीं होना चाहिए। 1 3 है, 3 1 है। अब इसके लिए जो मीन्स क्या है, मैं ये लिखूं कि 3 1 है और 1 2 है, लेकिन क्या नहीं है 3 2 जो मीन्स नहीं है। तो 3 2 जो मीन्स नहीं है, बस ये जो मीन्स क्या है ट्रांसिटिव नहीं है। ठीक, तो यहाँ से जो मीन्स चेक कर सकते हो इसको। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट जो मीन्स देखो रिलेशन मैं क्या ले रहा हूँ यहाँ पे कि मीन्स ऐसा रिलेशन, ऐसा जो मीन्स है ना रिफ्लेक्सिव है, ट्रांसिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, क्या रिफ्लेक्सिव है तो रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, उसके लिए मैंने क्या कर दिया 1 1 ले लिया, ठीक है, 2 2 ले लिया और 3 3 जो मीन्स ले लिया। ठीक है, ये ले लिया। इसमें सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ट्रांसिटिव होना चाहिए। तो सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए तो मैंने 1 2 जो मीन्स रख दिया। ठीक है, क्या 1 2 रख दिया और जो है मीन्स 1 3 जो मीन्स रख दिया। क्यों? क्योंकि देखो सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। 1 2 है तो 2 1 नहीं लिया इसके अंदर, 1 3 जो मीन्स लिया लेकिन 3 1 नहीं लिया इसके अंदर। ठीक है, बस तो इस तरह से जो मीन्स क्या है, ये क्या है, ये रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांसिटिव भी है। ट्रांसिटिव कैसे, देखो 1 2 है तो 2 2 है। ठीक है, 1 3 है और 3 3 है। ठीक है, इस तरह से जो मीन्स आप इसको यहाँ पे क्लियर कर सकते हो। ठीक है, ऐसे देखो नेक्स्ट हमें क्या लाना है कि मीन्स क्या कि एक ऐसी रिलेशन लानी है जो रिफ्लेक्सिव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, बट क्या इट मस्ट बी सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव। ठीक है, ऐसी रिलेशन जो मीन्स कैसे लिखोगे भाई। ठीक है, वो रिफ्लेक्सिव नहीं होनी चाहिए बस। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होनी चाहिए तो मीन्स इसके लिए मैंने क्या कर दिया, जैसे यहाँ पे जो मीन्स क्या 1 2 लिखा तो भाई मुझे 2 1 भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर मुझे जो मीन्स 1 3 लिखा तो मुझे जो मीन्स 3 1 भी लिखना पड़ेगा। क्लियर है? अब क्या जो मीन्स रिक्वायर्ड है, देखो 1 2 है, ठीक है, 2 1 भी है। क्यों? क्योंकि ये सिमेट्रिक भी होना चाहिए। 1 3 है तो 3 1 भी है। अब यहाँ देखो 1 2 है, ठीक है, 1 2 है और 2 1 है। ठीक है, क्योंकि देखो इसमें ट्रांसिटिव भी होना चाहिए ना, तो ट्रांसिटिव भी होना चाहिए तो मीन्स 1 2 है, मैंने जो है 2 3 जो मीन्स लिख दिया। 1 2 है 2 3 है तो 1 3 भी है। क्लियर है? फिर जो है मीन्स क्या है 1 2 है और 1 3 है तो 2 3 भी है। ठीक है, फिर जो है 1 3 है और 3 1 है। ठीक है, तो ये चल सकता है। ठीक है, देखो यहाँ, और अगर मैंने जो मीन्स क्या लिख दिया 3 2 भी जो मीन्स लिख दिया सपोज, तो क्या बन रहा है देखो, क्योंकि एग्जाम्पल तो अपने सेट करने हैं ना। ठीक है, क्या 2 3 रखने से क्या हुआ, 2 3 है, 2 3 है, नहीं 3 2 है और 2 1 है, तो क्या होना चाहिए 2 2 भी होना चाहिए, तो नहीं है। ठीक है, ये भी चल जाएगा। ठीक है, क्या 2 3 है 3 2 है। ठीक है, कोई नहीं, क्योंकि सिमेट्रिक तो होने है ही वो। ठीक है, ठीक, तो ये जो मीन्स इस तरह से एग्जाम्पल जो मीन्स देकर के आप इसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 1 2 है, एक बार देखो सिमेट्रिक मतलब रिफ्लेक्सिव तो ये है ही। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो इनके डबलेट नहीं है। किसके? 1 2 3 के डबलेट इसके अंदर नहीं है, लेकिन ये सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव कैसे है, तो इसको क्लियर करो। 1 2 है 2 1 है, 1 3 है 3 1 है, 2 3 है और 3 2 भी है। ठीक है, अब जो मीन्स क्या यहाँ जो मीन्स ये देखना है कि ये ट्रांसिटिव कैसे है। ठीक है, ट्रांसिटिव जो मीन्स होने के लिए क्या है, देखो कि 2 3 है और 3 1 है तो 1 3 भी है। क्या 2 3 है, ठीक है, 3 1 है, नहीं 2 3 है और 3 1 है तो 2 1 भी होना चाहिए, तो 2 1 भी है। ऐसे इसको देखो 3 2 है और 2 1 है तो 3 1 भी होना चाहिए, ये भी हो गया। ठीक, तो चल जाएगा।
ठीक, तो इस तरह से जो मीन्स आपको क्वेश्चन नंबर 10 आप कर सकते हैं। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर जो मीन्स 11, 12, 13 और 14 ये सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं, सब में एक जैसा सॉल्यूशन लिखना है। ठीक है, इसके लिए आपने जो मीन्स इसको मैंने यहाँ पे देखो क्वेश्चन मेंशन ये लिख दिया। ठीक है, कि गिवन ए इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स, तो मैंने यहाँ पे ऐसे एग्जांपल दे दिया आपको कि एज सेट ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, लिख दीजिए तो पी क्यू आर एस टी ऐसे एग्जांपल्स दे दिए पॉइंट के। ठीक है, और ओरिजिन जो मीन्स यहाँ पे मैंने क्या ले लिया कि ओ को ओरिजिन ले लिया। ठीक है, तो वो क्वेश्चन से थोड़ा सा जो मीन्स क्या है डिफर ऐसे हो जाएगा कि वहां पे लिखा है ओरिजिन, तो ओरिजिन की जगह मैंने क्या ले लिया आपके लिए ओ ले लिया ताकि उसको समझना इजी हो जाए। तो लिखा है कि मीन्स सेट ऑफ पॉइंट्स है, उसमें रिलेशन क्या है आर इज इक्वल टू, ठीक है, पी कॉमा क्यू सच दैट ओपी इज इक्वल टू ओ क्यू। बुक में लिखा है उसने कि मीन्स डिस्टेंस ऑफ पी पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ क्यू पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। तो मैंने इतना लंबा जो मीन्स न लिखा जाए इसके लिए मैंने एक शॉर्ट जो मीन्स कॉन्सेप्ट अपनाया, तो उसके लिए मैंने ओ कंसीडर कर दिया उस पॉइंट को ओरिजिन को, और मीन्स पी क्यू आर एस मीन्स ये पॉइंट कंसीडर कर दिए, उसने दे रखा है कि इक्वल डिस्टेंस पे है। ठीक है, और मीन्स क्या हुआ सेट ऑफ पॉइंट्स में जो नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं वो ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस पे हैं। तो ये जो रिलेशन है यानी कि सेट ऑफ पॉइंट्स में ऑल द पॉइंट्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, वी हैव टू प्रूव दैट दिस वन रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, हमने ये प्रूव करना है कि जो सेट ऑफ पॉइंट्स हैं, मतलब सेट ऑफ पॉइंट्स में जितने भी पॉइंट्स हैं ये ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस पे हैं। ठीक है, तो इक्वल डिस्टेंस पॉइंट्स का इक्वल डिस्टेंस पे होना क्या है रिलेशन है, तो ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये कैसे जो मीन्स शो करना है। ठीक है, और ऐसे जो मीन्स 12, 13, 14 जो मीन्स के क्वेश्चंस को भी सेम वे में लिखना है। ठीक है, देखो कैसे लिखेंगे, यहां पे ऐसे लिखोगे कि मीन्स क्या कि सिंस पहले ये कंसीडर मीन्स कर लेना थोड़ा सा कि लेट क्या ओ बी दी ओरिजिन, क्लियर, इस तरह से जो मीन्स देखिए लेट ओ बी दी ओरिजिन विद रिस्पेक्ट टू पी क्यू आर पॉइंट्स। क्लियर, यहां पे आप कैसे समझाओगे, देखो सिंस क्या, सिंस ओपी इज इक्वल टू ओपी दैट इज ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, देयरफॉर मतलब कि ओपी जो है ओपी के इक्वल होगा। ठीक, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। क्लियर, रिफ्लेक्सिव। इन सेम वे देखो कैसे लिखोगे इसे, ठीक है, कि सिंस ओपी इज इक्वल टू ओ क्यू इंप्लाइज ओ क्यू इज इक्वल टू ओपी। क्लियर, ओपी यानी कि ओपी ओ क्यू के इक्वल है तो ओ क्यू किसके इक्वल होगा, ओपी के इक्वल होंगे, बस क्लियर है। ठीक है, तो यहां से जो मीन्स क्या हुआ इसको आप उसी वे में लिखोगे कि भाई अगर ओपी ओ क्यू के इक्वल है तो इसका मीनिंग क्या, उसका क्या है, उसका इनवर्स भी इक्वल है कि ओ क्यू जो है ओपी के इक्वल हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। अब इसमें आप थोड़ा सा ऐसे दैट इज करके ऐसे लिखना चाहते हो कि ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। ठीक है, बस। अब ऐसे जो मीन्स क्या ट्रांसटिव के लिए कैसे लिखोगे, ट्रांसटिव के लिए जो मीन्स बिल्कुल ऐसे लिखना, देखो कि सिंस क्या, सिंस ओपी इज इक्वल टू ओ क्यू, क्लियर है, कॉमा ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर इंप्लाइज ओपी इज इक्वल टू ओ आर। क्लियर है कि भाई देखो x इज इक्वल टू वाई, y इज इक्वल टू जेड और x इज इक्वल टू जेड, बस। तो ये जो मीन्स आपको दिखाना था। ठीक है, क्या अभी क्लियर है कि मीन्स क्या ओपी ओ क्यू के इक्वल है, ओ क्यू ओ आर के इक्वल है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ ओपी और ओ आर क्या हो गया इक्वल। क्लियर है, ऐसे सारे पॉइंट्स पे ये एप्लीकेबल होगा। क्लियर है कि मीन्स ये जो नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं ये ओरिजिन से जो मीन्स इक्वल डिस्टेंस पे, ये हमें रिलेशन गिवन थी, हमने ये प्रूव करना था कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो हमने पहले ये प्रूव कर दी कि रिफ्लेक्सिव है, ये सिमेट्रिक है, अब ये मैंने यहाँ पे ये प्रूव कर दी कि ये ट्रांसटिव भी है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज क्या ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू ए। ठीक, हाँ, दैट इज इसको ऐसे लिखो, देयरफॉर क्या आर इज ट्रांसटिव।
ट्रांसिटिव आल्सो। क्लियर है? ठीक, सिंस क्या, आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव, therefore R is इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर? ये जो मीन्स आपने ऐसा क्लियर कर देना। अब इसमें जो लास्ट पॉइंट जो दे रखा है वो ये कह रहे हैं कि मीन्स ये क्लियर करो कि सारे पॉइंट जो मीन्स इक्वल डिस्टेंस पे। क्लियर है कि देखो क्या है कि मीन्स जो जब जो है मीन्स किसी सेट ऑफ पॉइंट्स में ऑल पॉइंट्स बी एट इक्वल डिस्टेंस, देन दिस वन फॉर्म अ सर्कल। इट मीन्स ऑल द पॉइंट्स पासेस थ्रू, ऑल द पॉइंट क्या पासेस, ऑल द पॉइंट्स लाइज ऑन अ सर्कल। तो ये जो मीन्स उसका पार्ट, लास्ट वाला पार्ट भी वेरीफाई जो मीन्स हो गया। ठीक है, और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है इनको चेक करने के लिए क्या करना है, इनको चेक करने के लिए आपने जो मीन्स जो मेरा प्रीवियस वीडियो है इसका इंट्रो जो है उसमें चेक करना, बहुत इजीली जो मीन्स क्या है ऐसे लिख दोगे। ठीक है, जिसमें आपको ये बताना है कि मीन्स क्या है कि सेट ऑफ लाइंस में पैरेलल जो मीन्स की रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, या मीन्स सिमिलर ट्रायंगल्स में सेट ऑफ ट्रायंगल्स में सिमिलरिटी का जो रिलेशन है वो जो मीन्स क्या है वो आपका जो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो वहां मैंने उसको क्लियर करके दे रखा है, उसको आप जो मीन्स क्या है एक बार फिर से जो मीन्स चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इंट्रो में जो मीन्स इसका चेक कर लेना। और एक लास्ट जो मीन्स क्वेश्चन इसमें जो है, जैसे आपको खाली चेक करना, देखो क्वेश्चन नंबर 15 जो मीन्स क्या है ये बताना है कि कौन सा रिलेशन है। क्या ये क्वेश्चन नंबर 15 बस लगभग जो मीन्स ये कंप्लीट है आपका एक्सरसाइज। इसमें आपको बताना है कि मीन्स ये कौन सी रिलेशन है। ठीक है, तो देखो उसने जो है मीन्स आपको क्या दे रखा है, सेट दे रखा है आपको 1 2 3 और 4। ठीक है, इधर रखा है, इसमें उसने रिलेशन आपको क्या दे रखी है, देखो 1 2 दे रखा है। ठीक है, 2 2 जो दे रखा है, 1 1 दे रखा है, 4 4 जो मीन्स दे रखा है। ठीक है, और क्या है 1 3 जो मीन्स भी दे रखा है, 3 3 जो मीन्स दे रखा है, और 3 2 भी जो मीन्स आपको दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा है। तो कह रहे हैं कि मीन्स ये जो है कौन सी रिलेशन है, तो इसमें देखो क्लियर है कि इसके अंदर जो मीन्स क्या है डबलेट परसेंट है। देखो 1 1 है, ठीक है, 2 2 है, 3 3 है और 4 4 है। ठीक है, 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 है, 4 4 है। ठीक है, ये परसेंट है। तो क्लियर है कि मीन्स क्या है रिफ्लेक्सिव तो जो मीन्स है ही। ठीक है, उसके बाद जो मीन्स क्या है देखो 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है। क्या 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, तो इसलिए क्या है एक पॉइंट से पता लग गया कि मीन्स सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, अब ट्रांसिटिव कैसे देखेंगे, देखो 1 2 है और 2 2 है। ठीक है, फिर 1 3 है और इसके अंदर 3 3 है। ठीक है, 3 2 है और मीन्स क्या है 2 2 भी है। फिर ठीक है, फिर उसके बाद जो मीन्स और कुछ बस। ठीक है, तो इतने से ही क्लियर हो गया कि मीन्स ये जो रिलेशन है आपके पास ये कौन सी है, ये जो मीन्स आपके पास जो है रिफ्लेक्सिव भी है और मीन्स ट्रांसिटिव भी है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन जो मीन्स आपका ये जो है ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ऐसी जो मीन्स क्या कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन नंबर 16 भी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अब तो आपको ये सब क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए मुझे लगता है कि मीन्स अब सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए। लास्ट में फिर भी जो मीन्स अगर ये चाहोगे तो पहले क्या करना, क्वेश्चन नंबर 16 के लिए सेम वे में क्या कर लो, पहले सेम वे में पहले इसका जो है रोस्टर जो है लिख दो, यानी कि टेबुलर फॉर्म लिख देना, और टेबुलर फॉर्म से अपने आप क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरह से जो मीन्स कौन सा ऑप्शन जो है इसका ट्रू है। ठीक है, तो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। थैंक यू फॉर दिस। Thanks for watching.